अगर किसी व्यक्ति का राहु क्षेत्र पर तिल बन जाए, अगर वो मुट्ठी बांध ले और उसके अंदर तिल आ जाए, बस राजा घोषित कर दीजिए उसका, कलयुग का राजा। 5-6 चिन्ह बताऊंगा जो आपको अचानक धन लाभ करा सकता है। ये एम साइन अगर नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप रंक से राजा बनने वाले हैं। ये मिस्टीरियस मनी ट्रायंगल देखने को मिलता है जो व्यक्ति को अरबों देता है, अरबों। ये चिन्ह आपको 100 करोड़ तक का मालिक बना सकता है। यदि आपकी सूर्य रेखा पर केवल इस प्रकार का फिश हो तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन और बड़ा अच्छा साइन माना जाता है करोड़ों देने। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा और आपके हृदय रेखा के बीच में इस प्रकार का मिस्टीरियस क्रॉस बन जाए तो ये साइन में इतना ताकत है। सूर्य रेखा कंसेप्ट है, 1 होगी तो 1 सोर्स ऑफ इनकम, 2 होगी तो 2 सोर्स ऑफ इनकम, 3 होगी तो 3 सोर्स ऑफ इनकम। मुझे ये बताइए कि इसका क्या साइंस है? कोई लाइन खिंच गई है ऐसी आड़ी तिरछी, तो ये अमीर कैसे बना? इसका क्या साइंस है कोई? ये कंप्लीट लाइफ लाइन होती है, ठीक है। अगर इसी लाइफ लाइन पर आपको ये लाइंस दिख जाए ना तो ये नेगेटिव प्रभाव वाली रेखा मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति तनावग्रस्त है, ऐसा व्यक्ति मेंटल इलनेस का शिकार है, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप में प्रताड़ित है, ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियली प्रताड़ित है, ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप में प्रताड़ित है। मैं लिख के देता हूं, कोई अघोर क्रिया भी आपके ऊपर किया गया होगा ना, आप बिल्कुल इससे महज 21 दिन में अब एकदम आप सुरक्षित हो जाएंगे। 21 दिन, महज 21 दिन। जिस भी व्यक्ति का जितना छोटा थंब हो उतना कमजोर होता है अंदर से। अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा भाग्य रेखा को टच कर ले, इस प्रकार से वी साइन बना ले, ठीक है, डेफिनेट तौर पर ऐसे व्यक्तियों का प्रेम विवाह होता है। 3-4 साइन मैं आपको दिखाऊंगा जो आप इजी वे में देख के समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति एक के साथ तो रह। आमिर खान में वाली लाइन होगी, हो सकती है, होगी 100%। तीसरी शादी उसकी चली। आप देखिएगा अगर ये दोनों फिंगर सट जाए तो एक सामान्य परिवार में आपका जन्म होता है, अपने कुल का नाम आप रोशन करते हैं अपने दम पर। अगर मंगल पर्वत पर ये लाइंस हो तो ऐसा व्यक्ति जेल यात्रा करता है। बीमारी की रेखा कौन सी? छोटी जीवन रेखा हो, साइड से सपोर्टिव लाइन ना हो, या तो वो व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाएगा या वो व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार हो जाएगा। चेहरे पर चमक के लिए आप क्रीम खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि असली चमक बॉडी के अंदर से बनती है? इसी अंदरूनी केयर के लिए नेचर ने दिया है एक पावरफुल सुपर फ्रूट। इसका नाम है सी बकथॉर्न। अब यही नेचुरल गुडनेस लेकर आया है वेलविथ सी बकथॉर्न ऑयल कैप्सूल। सी बकथॉर्न को संजीवनी बूटी जैसा जाना जाता है, माना जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ये आपकी डेली वेलनेस रूटीन का एक बेहतरीन हिस्सा बन सकता है। तो आप आजमा कर देखिए ये कैप्सूल, जिसमें है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, विटामिन ई और भी बहुत कुछ। वेलनेस सी बकथॉर्न ऑयल कैप्सूल के साथ। नेचर इनसाइड, कॉन्फिडेंस आउटसाइड। एंजॉय द शो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हर बार की तरह अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार अभिषेक, मैं व्यूअर्स से बात करना चाहता हूं बिल्कुल कि आप अपनी जो हथेलियां हैं दोनों, इनको ध्यान से देखिए। हो सकता है कि इनमें लिखा हो कि आप बिजनेस करेंगे, आप नौकरी करेंगे, आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चे कितने होंगे, आपके पास पैसा आएगा या आकर चला जाएगा या आकर रुक जाएगा। ऐसी न जाने तमाम कितनी बातें कहा जाता है कि इन हथेलियों में लिखी हैं। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हथेलियों में ही सब कुछ लिखा है तो कर्म का क्या मतलब है? और अगर नहीं लिखा है तो फिर सवाल यहाँ भी आ जाता है कि पामिस्ट्री सच कैसे हो सकती है। तो कुल मिला के ये कि आज हम पामिस्ट्री पे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, आपकी हथेलियों पे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि दोनों की दोनों हथेलियाँ सब कुछ बता सकती हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। पैसा क्यों नहीं टिकता, धोखा क्यों खाते हो, रिश्ते क्यों टूटते हैं और मेहनत करने के बावजूद आपको सब कुछ क्यों नहीं मिलता है, ये सब आपकी हथेलियों में लिखा हुआ है। तो आज इसी को टटोलने की कोशिश करेंगे, आपकी हथेलियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब सवाल फिर एक और आता है, जैसा आपने कहा कि ये कोई विज्ञान है, अनुभव है जीवन का, करते करते कुछ आदमी आइडिया लगाता है, रिसर्च करता है, या फिर लोगों का सिर्फ बिलीफ है बिल्कुल कि ऐसा होता है। बिल्कुल।
तो आज हर जो सवाल होगा वो इन्हीं सब चीज़ों पर होगा। बिना सवाल के कुछ नहीं छोड़ेंगे, और जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक ना हम भरोसा करते हैं और ना आपको भरोसा करने के लिए कहेंगे। मतलब आपके दिमाग में जो सवाल होगा वो आज हम पूछने की कोशिश ज़रूर करेंगे, सिर्फ जवाब को सुन के छोड़ नहीं देंगे। तो मैं अपने गेस्ट का स्वागत करूंगा। हमारे साथ हैं पामिस्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर अमन सिंह। बहुत स्वागत है सर आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमन जी, पहला सवाल मेरा यही है कि आप ये बताइए कि जो आप हाथ देखते हैं, हथेलियाँ, इनमें 5 ऐसे कौन से सिंबल, लाइनें, रेखाएं, जो भी कहें आप, ऐसी 5 सी कौन सी चीज़ें जिन्हें देखकर आप कहते हैं कि इंसान बहुत तरक्की करेगा और ये मिलियनेयर या बिलियनेयर बनेगा? जी बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझाने के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके हथेली के माध्यम से आप वो तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं जो शायद व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। आप अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं और मूल रूप में वर्तमान के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके हथेली पर वो तमाम चीज़ होता है जो जिससे ये बात निर्धारित किया जाता है कि आप करोड़ों कमाएंगे या अरबों कमाएंगे या 100 करोड़ या 500 करोड़ तक कमा पाएंगे। अच्छा। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी ऐसे हाथ देखे हैं जो व्यक्ति आज लाइफ टाइम संघर्ष कर रहा है, और काफ़ी ऐसे हाथ देखे हैं जो व्यक्ति आज के रेट में 100 करोड़ 200 500 करोड़ का मालिक है। तो आज की पॉडकास्ट के माध्यम से आप 5 साइन की बात करते हैं, हम आपको 15 साइन बताएंगे जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आप करोड़पति बन सकते हैं या नहीं। तो बताइए, जल्दी से 5 साइन बता दीजिए पहले, फिर आगे 15 पे बात होती रहेगी, पूरा पॉडकास्ट है। जी बिल्कुल। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए सब आप, ठीक है? ठीक है। आपने हथेली खोल ली। अब ये होता है आपका हाथ का बनावट। जिस भी व्यक्ति का हाथ कोमल होगा, अपनी अपनी हथेली को दाब के भी आप देख लीजिए, प्रेस करके भी देख लीजिए। यदि आपका हाथ कोमल है तो आप समझिए कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं और कम मेहनत में आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। पहली चीज़। इसके बाद हम लाइंस की बनावट की बात करते हैं, तो आइए इसको हम मुख्य रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। जी। तो ये आप देखिएगा, ये किसी भी व्यक्ति का हाथ होता है। यदि किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन इस प्रकार से स्मूथ हो, बहुत स्पष्ट हो, और लाइफ लाइन पर इस प्रकार से प्रगति की रेखा दिख जाए जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसी लाइफ लाइन पर केवल ट्रायंगल दिख जाए, तो केवल इस साइन में इतना ताकत है कि ये आपको करोड़पति बना सकता है। पहला साइन। अगर हम दूसरे साइन की तरफ बात कर ले तो थोड़ा इजी से शुरू करते हैं, जो लोग समझने में आसानी हो लोगों को। जी। आप देखिएगा तो ये आपकी कोई भी हथेली पर किसी के भी ये मस्तिष्क रेखा होती है और ये लाइफ लाइन होती है, ठीक है? इसके दरमियान इस प्रकार की भाग्य रेखा, इसलिए मैंने लाइव एग्जाम्पल में हाथ दिखाया। ये करोड़पति व्यक्ति का हाथ है, इसलिए मैंने लाइव एग्जाम्पल में दिखाया है। मेरा कार्य है यह हाथ देखना। तो आप देखिएगा यहाँ पर तो कंटिन्यूटी के साथ चल रही है ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक, और साथ ही साथ एक बुद्ध रेखा इस प्रकार से स्पष्ट दिख जाए तो ये ए साइन यूजुअली आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराता है, बहुत धन लाभ कराता है, बहुत प्रगति कराता है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर आपको अत्यधिक धनवान बनाने के लिए बाध्य माना जाता है। अगर हम तीसरे तरफ बात कर ले तो तीसरे साइन को भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको समझाने का। तो केवल आपने हथेली पर भाग्य रेखा को देखो, ये केवल आपकी भाग्य रेखा दिख गई। यदि मणिबंध से चल के, ये किसी व्यक्ति की मणिबंध की रेखा होती है, यदि कोई रेखा मणिबंध से चल के सीधा शनि पर्वत तक चली जाए तो आप समझो कि आप जन्म से भी करोड़पति और कर्म से भी करोड़पति बनने वाले हैं, ठीक है? ठीक है। चौथे तरफ अगर हम दिखाएं तो यदि आपकी ये होती है आपका रिंग फिंगर के नीचे सूर्य का पोर्शन, ठीक है? यदि किसी व्यक्ति के हाथ पर सिर्फ सूर्य रेखा इस प्रकार से प्रबलता के साथ वी साइन बना ले तो इस वी साइन में इतना ताकत है कि महज 28 वर्ष की आयु के बाद आपको अत्यधिक धनवान बना देगा। रीज़न है कि आप एक सामान्य परिवार में जन्म लेंगे, अपने व्यक्तिगत दम पर आप करोड़ों कमाएंगे इस साइन के मद्देनजर, ठीक है? ठीक है। अगर हम 5वें चिन्ह की बात कर लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, यदि आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से चले और यहाँ पर से एक भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को टच कर ले, इसके उपरांत एक रेखा सीधा आपके जीवन रेखा को टच करके एक एम साइन बना ले, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेगा और अपने 40 वर्ष आते आते तक निसंदेह करोड़पति बन जाएगा। ये एम की बड़ी चर्चा होती है, लोग कहते हैं एम है, लोग ढूंढते रहते हैं अपने हाथ में एम। ये वही एम है? ये वही एम है। इसको देखने का तरीका होता है। अच्छा। तरीका क्या होता है मैं आपको फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको मैं 5 चिन्ह ऐसे दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा या अनुभव नहीं किया होगा। अपनी अपनी हथेली खोल के आप लोग देख लीजिए। ये आपको व्यक्तिगत तौर पर बड़ी सफलता को प्रदान कराता है और मुख्य रूप में करोड़ों देने के लिए बाध्य माना जाता है।
सबसे पहले आपको देखना है तो पहले एक चर्चित चिन्ह जिसको हम एम साइन कहते हैं, आपने भी सुना होगा काफी केसेस में, इस पर बात करते हैं। ये फॉर्म कैसे होता है, इसका एक्टिवेशन पीरियड कब का होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल है समझना। तो सबसे पहले आप देखिए हृदय रेखा आपकी इस प्रकार से हो, हृदय रेखा के साथ भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को जोड़ ले, ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को भी जोड़े, ये मैंडेटरी होना चाहिए। अच्छा। और साथ ही साथ आपकी लाइफ लाइन पर इस प्रकार का एक सीधा रेखा खड़ा होने के बाद ये एम साइन अगर नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप रंग से राजा बनने वाले हैं। महज 40 वर्ष आते आते तक आपके जीवन में करोड़ों नहीं आया तो बेकार है पामिस्ट्री करना। बिल्कुल आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। पहला पॉइंट। अब अगर हम दूसरे साइन के बारे में बात कर ले, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है और बहुत सूक्ष्म रूप में इसको देखा जाता है, बहुत माइन्यूटली इसको देखने का प्रावधान है। तो आप देखिएगा तो किसी भी व्यक्ति की ये होती है लाइफ लाइन कंप्लीट। अगर लाइफ लाइन इस प्रकार से दिख जाए, लाइफ लाइन पर मैं आपको थोड़ा डायग्राम करके दिखाता हूँ। लाइफ लाइन पर ये रेखा आपने अक्सर देखा होगा अपने हाथ पर, अपने पड़ोसी या अपने परिजनों के हाथ पर। इसको कहते हैं प्रगति की रेखा, मतलब ऐसा व्यक्ति निरंतर प्रगति करता है। अगर यहीं पर आपको जीवन रेखा पर एक से अधिक ट्रायंगल दिख जाए, मतलब ऐसा व्यक्ति प्रगति करेगा और अपने जीवन में 40-45 तक आते आते करोड़ों का मालिक बन जाएगा। इसका तात्पर्य ये है। अगर हम तीसरे चिन्ह के बारे में बात कर ले, तीसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी मणिबंध रेखा स्पष्ट देख लिया आपने। मणिबंध रेखा से चल के कोई रेखा सीधा ऐसे करके आपके सैटर्न माउंट पर चली जाए तो इसको हम कहते हैं भाग्य रेखा, उच्चतम भाग्य रेखा। मैं ये जिस व्यक्ति का हाथ पे ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत तौर पर करोड़पति है। और मैं रियल मायने में आपको दिखा रहा हूँ, मेरा तो कार्य है हस्तरेखा का विश्लेषण करना, तो मैं अपने दर्शकों को ये रियल मायने में दिखा रहा हूँ कि ये चिन्ह के बाद आप इतना अमीर बन सकते हैं। तो केवल इस भाग्य रेखा में इतना ताकत है कि आपको ये करोड़पति बना सकता है। ठीक है। अब इसी भाग्य रेखा के साथ सूर्य रेखा के साथ ये वी साइन बन जाए तो इस वी साइन में इतना ताकत है कि ये आपको करोड़पति बना सकता है। महज 28 वर्ष की आयु के बाद आप ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे और अपने जीवन में 45 साल तक पहुंचते पहुंचते करोड़पति बन जाएंगे। मतलब ये वाली तो एम से भी ऊपर है, एम से एम भी वाली ऊपर तो है। 40 पे लेके जा रही है या 28 पे ही लेके आ रही है। मैक्सिमम मैंने IAS IPS का हाथ देखा है, जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी गण का हाथ देखा है, उसके हथेली पर इस प्रकार की वी जैसी आकृति नजर आती है, जो हिडन साइन ऑफ सक्सेस कहा जाता है, जिसको हम एंजल्स लाइंस भी कहते हैं यूजुअली, जो बहुत रेयर है और बहुत लोगों के हाथ पर है। तो वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से देख के समझ सकते हैं क्या उनके हाथ पर ये वी साइन है, क्या उनको आशीर्वाद मिला है भगवान का। ठीक है जी। अब मैं अगर पांचवें चिन्ह की बात कर लूं या चौथे चिन्ह की बात कर लूं तो आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ये आपकी भाग्य रेखा कंप्लीट हो गई। भाग्य रेखा के साथ ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई और यहीं पर एक बुध रेखा ने यदि इस प्रकार का मनी ट्रायंगल बनाया हो तो ये भी बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है ग्रोथ कराने हेतु। सचिन रमेश तेंदुलकर जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, इवन बड़े बड़े पदाधिकारी हैं या फिर जो बड़े करोड़पति हैं, व्यापारी गण हैं, उनके हथेली पर इस प्रकार का वी साइन देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये मिस्टीरियस मनी ट्रायंगल देखने को मिलता है जो व्यक्ति को अरबों देता है। अरबों की अगर हम बात कर लें, 100 करोड़ की बात कर लें तो ये चिन्ह आपको 100 करोड़ तक का मालिक बना सकता है। यूजुअली मैंने बहुत लोगों के हाथ पर जो बड़े बड़े हैं उनके हाथ पर मैंने देखा है। ठीक है, ये 5वां साइन है। ये 5वां। ठीक। एक एक्स्ट्रा साइन और बता देते हैं। जी बताइए। ठीक है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो और ये मस्तिष्क रेखा आपने देख लिया, ये आपके हृदय रेखा, इस बीच में अगर स्क्वायर बन जाए इस प्रकार से, स्क्वायर जितना ज्यादा होगा आप मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को प्राप्त करेंगे। और आज के समय में प्रॉपर्टी काफी महंगी हो गई है, तो बिना करोड़ों आए प्रॉपर्टी खरीदना नामुमकिन है। लेकिन आप खरीदेंगे? आप खरीदेंगे। अब यहाँ पे मेरे 2 सवाल हैं। जी बताइए ना। कोई इंसान जिसमें एम भी हो, वाई भी हो, फिर भी वो करोड़पति नहीं है, तो उसके पीछे क्या वजह होगी? ऐसा कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। कभी नहीं होगा। यदि आपके हाथ पर सार्थक एम साइन हो, सार्थक का तात्पर्य है कि आपकी भाग्य रेखा प्रबल हो, मस्तिष्क रेखा प्रबल हो, जीवन रेखा प्रबल हो, बिना किसी दोष के, तो आप अमीर बनेंगे। यदि आपके हाथ पर स्क्वायर हो तो डेफिनेट है कि 100 में से 99% लोगों को अमीर बनते हुए देखा गया है। तो लाखों करोड़ों व्यूअर आपको सुन रहे होंगे, बिल्कुल सुन और रहे सुन के ये कमेंट करेंगे कि मेरे पे तो ये साइन है। तो उनको अच्छे तरीके से आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या उनके हथेली पर ये चीज़ें अवस्थित हैं, या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं उनसे आकलन कराने की आवश्यकता है। ठीक है। हाँ, अगर होगा तो डेफिनेट तौर पर ये मेरी गारंटी है। मैंने लाख से ज़्यादा हाथ देखने का अनुभव है मेरे जीवन पर। विथ रिकॉर्ड मैंने 10,000 से ऊपर मेरी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्टेड है। ठीक है, तो मैंने देखा है आज तक ऐसा कभी भी मिस केस नहीं आया जिसमें ये तमाम चिन्ह है वो अमीर नहीं बनाओ। हाँ, विलंब हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि विलंब हो सकती है, चीज़ें धन आने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वो किसी और कारण से
कारण बहुत सारे होते हैं, तो वो किसी और कारण से विलम्ब हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि एम और वाई दोनों हों या एक हो कोई और मेहनत ना करता हो, जो हमने इंट्रो में कहा, फिर भी आएंगे पैसे उसके पास? बिल्कुल आएंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। आपने एक अच्छे परिवार में जन्म ले लिया, आपके इंसेस्टर प्रॉपर्टी करोड़ों की है आपके पास, ठीक है, आपने कोई कार्य नहीं किया अपने जीवन पर, ना कोई कार्य करने की आपको इच्छा है, ड्यू टू सम रीजंस, हो सकता है आपके जुपिटर वीक हो या आपका सैटर्न वीक हो, इस वजह से आपको काम करने की इच्छा ना हो, लेकिन आपके हाथ पर अगर एम साइन है तो सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। अब उसको आप विनाश कर दो या फिर आप अपने में लगा लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने दो नाम भी ले लिए बीच में, जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर एंड सैटर्न। सैटर्न, जुपिटर एंड सैटर्न, शनि और गुरु। तो अब ये भी बता दीजिए कि ये जुपिटर और सैटर्न इंपॉर्टेंट है कि हाथ की रेखा है? देखिए, ग्रहों की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने लाइंस का हम आधार बिंदु रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी हो जाए और आपके हाथ पर लाइंस प्रबल ना हो, फिर भी आप अमीर बनेंगे। और लाइंस प्रबल हो, ग्रहों की स्थिति खराब हो तो आपको ऑब्स्टेकल और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे, लेकिन काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद। फिर वो एम और वाई जो होता है वो खत्म हो सकता है? खत्म नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ, आपने जन्म लिया बहुत सामान्य परिवार में, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपने जन्म लिया बहुत सामान्य परिवार से, मतलब आपके ग्रहों की स्थिति वीक थी, आपका बैकग्राउंड वीक था, लेकिन आपके हाथ पर जो चिन्ह थे उसको अमीर बनाने वाली स्थिति को हम समझ पा रहे थे। मीन्स वो आपको अमीर बनाएगा, वो चिन्ह आपको अमीरी की तरफ ले जाएगा। तो आपने संघर्ष किया जीवन में प्रारंभिक समय से सर्टन समय तक, 30 वर्ष 35 वर्ष तक, ठीक है, लेकिन आपके हाथ पर वो चिन्ह है। तो आपके ग्रहों की स्थिति की वजह से आपने संघर्ष किया, लेकिन उस चिन्ह के बाद आप 35 वर्ष के बाद अमीर बन जाएंगे। मुझे ये बताइए कि इसका क्या साइंस है? कोई लाइन खिंच गई है ऐसी आड़ी तिरछी हाथ में, मेरे लिए तो आड़ी तिरछी लाइन ही है, बिल्कुल। तो ये अमीर कैसे बने? इसका क्या साइंस है? कोई ऐसी बस एक प्रैक्टिस है बस एक से? नहीं, इसका एक साइंस ये है कि पहली बात तो अगर मैं भारत देश की बात कर लूँ या पूरे वर्ल्ड की बात कर लूँ, तो हस्तरेखा विशेषज्ञ बहुत कम ही रह गए हैं, बहुत कम ही एक्यूरेसी के साथ रह गए हैं। इसका साइंस आप ऐसे समझिए कि मैं किसी भी व्यक्ति का हाथ देखता हूँ, आज तक के इतिहास में विथ रिकॉर्ड विथ प्रूफ, मैं तमाम अपनी वीडियोस में ये कहा करता हूँ, मैंने अपने किसी भी क्लाइंट से कोई बातचीत नहीं किया है। अच्छा। पहले मैं किसी भी क्लाइंट से कोई भी बातचीत नहीं करता हूँ और उनको पहले मैं विश्लेषण देता हूँ, पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं उनको उसके भविष्य के बारे में अवेयर करता हूँ या गणना करता हूँ कि आप ये अमीर बनेंगे या गरीब बनेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे यूजुअली। तो ये साइंस है कि अगर आप पास्ट प्रेडिक्शन सही कर पा रहे हैं तो आप फ्यूचर भी बता पाएंगे। तो इस साइंस का तात्पर्य ये है कि उस लाइंस को ही देख के मैंने पास्ट प्रेडिक्शंस किया ना, अच्छा, तो उस लाइंस को ही देख के मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, तो बिल्कुल सही होने की गारंटी है। तो क्या गलत भी हुई कभी आपने जिसको बताया? आज तक तो स्टार्टिंग फेज में मुझे लगता है कि जब प्रारंभिक समय में कर रहा था उस समय 1-2 केसेस में कुछ गलतियां होती थी, लेकिन उसके बाद तो मुझे याद नहीं कि कभी गलत भी हुआ है। इतना श्योर हैं आप? मैं श्योर हूँ, वीडियो भी डालता हूँ डेली। अब मैं लोगों की बात करता हूँ, आप लोग एक सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं जो बहुत कॉमन सवाल है, कौन सी हाथ देखनी चाहिए उनको? देखिए, यूजुअली एक्टिव हैंड ही प्रेफर संज्ञान में लेना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए। ठीक है। एक्टिव हैंड आपका राइट ही होता है। कोई लेफ्टी है तो उसमें भी हम आकलन करते हैं कि उसके हाथ पर जो उसके जीवन की गणना है वो किस हाथ से यूजुअली आ रही है, लेफ्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है। नहीं उसके नहीं हम मैं समझाता हूँ। मान लिया जाए आप लेफ्टी हैं, आप लेफ्ट हैंड से ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, आपको ऐसा मन में प्रतीत हो गया कि मुझे लेफ्ट दिखाना चाहिए, लेकिन जब मैं उसका हाथ का अध्ययन करूंगा तो उसका दोनों हाथ देखूंगा। यूजुअली मैं सभी लोग का दोनों हाथ देखता हूँ, उसमें मैं जस्टिफाई करता हूँ कि इसमें किस हाथ से उसके प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, कौन सी हाथ पर रेखाएं सक्रिय रूप में एक्टिव है, उसके आधार पर ही हम हस्तरेखा का अध्ययन करते हैं। लेकिन 98% केस में राइट हैंड ही देखा जाता है। अच्छा, इसमें किसी के हाथ में, जैसे मेरे सवाल आया दिमाग में कि भाग्य रेखा होती है, दोनों हाथों में होती है, राइट में कम है, लेफ्ट में पूरी है, तो उसका क्या मतलब है? वो इनएक्टिव पाम है आपका। अगर आपके लेफ्ट हैंड में भाग्य रेखा है तो उसी का प्रारूप आपका राइट है। वो इनएक्टिव पाम है, उसमें भी आपको दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, लेकिन उससे हम जजमेंटल थॉट्स नहीं ला पाएंगे। उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा? उससे कोई बेनिफिट या नुकसान नहीं होगा। अगर लेफ्ट में कुछ गड़बड़ी भी है तो उससे कुछ बेनिफिट और खासा नुकसान नहीं होगा। जो आपका एक्टिव पाम है उसी से यूजुअली सारी चीज़ें देखी जाएंगी और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि किसी की जो हाथ देखते हैं उसका कोई बेसिक तरीका जो होता है हाथ को समझने का, 60 सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, कुछ बताइए आप। बिल्कुल, हम इसको 40 सेकंड में ही बेसिक फार्मूला बता देते हैं। 60 सेकंड तो आपने बहुत बोल दिया। अच्छा, देखिए, आप कभी भी किसी का हाथ देखिए तो सबसे पहला चीज़ हाथ का कोमलता को देख लीजिए, ठीक है, देख लिया आपने, उंगलियों की बनावट को देख लीजिए। दूसरा चीज़ हो गया मुख्य रेखाओं की गणना कर लीजिए, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये 3 चीज़ देख लिया। ये 40 सेकंड में आप उस व्यक्ति के विषय में बहुत हद तक चीज़ों को समझ पाएंगे, बस इन मुख्य चीज़ों से। बाकी और लाइन सूक्ष्म होती हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, उस पर आगे बात करते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी को हाथ दिखाना है तो मैं किन किन बातों का ख्याल रखूँ ताकि नेगेटिव प्रभाव ना पड़े?
क्योंकि सुना है कि हाथ दिखाने से कुछ नेगेटिविटी भी आ जाती है। कैसी नेगेटिविटी? किसी भी तरह की नेगेटिविटी। मान लीजिए कि अगर कोई किसी तांत्रिक को दिखाया, किसी तांत्रिक भी है और एस्ट्रोलॉजर भी है, क्योंकि कई लोगों से हम लोगों ने बात की तो कई लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। जैसे किसी तांत्रिक को कपड़े दे दो तो वो आप ही का फिर मिसयूज़ करने लगता है। तो कोई वैसा भी तंत्र मंत्र वाला हो जो पामिस्ट्री भी जानता हो, कोई हमारे साथ नेगेटिव ना कर दे, तो उसके लिए क्या क्या कि इनकी बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें एक चीज़ और कही जाती है कि हर इंसान को अपना हाथ दिखाना नहीं चाहिए, बड़े बुजुर्ग कहते थे। शुरू से सुनते आ रहे शुरू हैं। मैं वो लाइन बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन नहीं बोलते हैं, जरूरी है, सुना है तो बता। चलिए, इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तमाम दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप जिस जगह से आते हैं उस जगह पे आप जानते होंगे कि हाथ दिखाना मना है। सबको हाथ मत दिखाओ, किसी को भी हाथ मत दिखा दो। ये एक सिर्फ मिथ है, मिथ है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। आपसे आपका व्यक्तिगत भाग्य और आपकी रेखाएं कोई नहीं छीन सकता आपसे। ठीक है। पहला चीज़ तो दिमाग में ये डाल लीजिए आप लोग। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ कि जो पूजा पाठ कराने वाला है, जो अघोर विद्या में है, जो अघोरी है, उसको हस्तरेखा का ज्ञान नहीं हो सकता। मान लो वो पढ़ा हो, मान लो ज्ञान लिया हो, कहीं ना कहीं से लिया हो, कहीं ना कहीं से कुछ मुख्य रेखाओं के बारे में जान लिया हो, तो उसकी कोई भी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके हस्तरेखा को देख के आपके जीवन के साथ छेड़छाड़ कर पाए। ओके, ठीक है। बिल्कुल संभव नहीं है। तो ऐसा आप दिमाग से निकाल दें आप सभी लोग। अगर आपको ये लगता है कि आपके हाथ की रेखाएं देख के कोई आपकी रेखाओं को छीन सकता है, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या हाथ की रेखाओं देख के ये आप बता सकते हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल बता सकता है। वो कौन सी रेखा है? वो उसको कहते हैं आसन हल्का होना। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव है या वो एंजाइटी में, अगर आप पर नेगेटिव प्रभाव होगा तो आप एंजाइटी में रहेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे, आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप सब चीज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप तनावग्रस्त रहेंगे। तो वो यूजुअली राहु रेखा से हम जस्टिफाई करते हैं। मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा व्यूवर्स को। ये कंप्लीट लाइफ लाइन होती है, ठीक है। अगर इसी लाइफ लाइन पर आपको ये लाइंस दिख जाए ना, तो ये नेगेटिव प्रभाव वाली रेखा मानी जाती है। इसको यूजुअली हम राहु लाइन कहते हैं और ये आपके जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल, परेशानी व तनाव को बताता है और आप कितना परेशान रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे, उस चीज़ का ये परिचय कराता है। आप अघोर विद्या से परिचित होंगे। किसी पे मारण, मोहन और उच्चाटन अगर होता है तो क्या ये लाइंस बताती हैं? ये लाइंस यूजुअली इस चीज़ को भी बताती है। आप ये पकड़ लेते हो? अगर मान लो कोई हमारा व्यूअर देख रहा हो, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो इस तरह की, तो आप हाथ देख के पहचान लोगे कि हाँ क्या किया गया है? हाँ, हाथ देख के ये नहीं पहचान पाएंगे कि क्या किया गया है, ये ज़रूर समझ जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति तनावग्रस्त है, ऐसा व्यक्ति मेंटल इलनेस का शिकार है, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप में प्रताड़ित है, ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियली प्रताड़ित है, ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप में प्रताड़ित है। तो कोई तांत्रिक क्रियाविधि की गई है ये नहीं बताओगे आप? कोई तांत्रिक क्रियाविधि को जस्टिफाई हाथ की रेखा से नहीं किया जा सकता। तो फिर उसका सोल्यूशन भी नहीं होगा आपके पास? तांत्रिक विद्या करने के लिए वैसा तांत्रिक साधना होना भी चाहिए जीवन पर। वैसा मुझे नहीं लगता है ऐसा पॉसिबिलिटी। नहीं, हमारे व्यूअर कई हैं जो हमें मैसेज करते हैं दावा और करते हमें हैं। फ़ोन करते हैं। क्या करते हैं? अब आज ही हमारे पास एक फ़ोन आया एक महिला का जो 16 साल से परेशान है। उसको इसका कहना है कि भाई मेरे घर में मेरे ऊपर मारण, मोहन, उच्चाटन कुछ किया गया है जिसकी वजह से कोई भी काम उसका अच्छा नहीं हो रहा है। अब क्या वो हाथ की रेखाएं देख सकते हैं? आप बता सकते हैं उसमें कुछ, या कुछ सोल्यूशन बता सकते हैं आप? देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन कर रहा है और बताना चाह रहा है कि आप उनके जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हैं यूजुअली, ठीक है, तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि उन पर ये क्रियाएं की गई हों, लेकिन मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं भी की गई हो, उनका टाइम खराब चल रहा हो। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो जस्टिफाई हम राहु रेखा के द्वारा, आपके हथेली पर ही ये लाइफ लाइन है यूजुअली, अगर यहाँ पर कोई कट करने वाली रेखा अवस्थित हो जाए जिसको हम राहु रेखा कहते हैं, Okay. उससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। तो इससे ये भी होगा कितने सालों परेशानी हाँ, रहेगी? कितने साल होगा, एक्यूरेट होगा कि कितने साल, कितने महीने और कब तक। तो कोई सोल्यूशन तो होगा नहीं? बिल्कुल सॉल्यूशन है। अगर राहु रेखा हाथ पर है तो डेफिनेट तौर पर उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, निसंदेह। बताइए। सॉल्यूशन में बहुत सामान्य है। आप देख लीजिए, यदि आपके हाथ पर इस प्रकार की राहु रेखा दिख जाए जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो आप समझना बात को। तो आपको बस एक काम करना है, महादेव सबके पालनहार हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि महादेव की कृपा हो जाए तो फिर जिंदगी में कुछ और की कृपा की आवश्यकता पड़ती नहीं है। शिव से बड़ा कोई है नहीं। शिव से बड़ा कोई नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको रोजाना सुबह उठ के एक तो सूर्य को जल देना जो आपकी नेगेटिविटी खत्म करेगा, और जब सूर्य उदय होते हैं, जब सूर्य उगते हैं, जब वो लालिमा लिए रहते हैं, कहा जाता है उस समय वो बड़े कष्ट में रहते हैं, अगर आप उस समय उनका पूजा पाठ करेंगे या फिर उनके मंत्र उच्चारण करेंगे या जाप करेंगे या जल अर्पण करेंगे तो उनको बड़ी ताकत मिलती है और वही ताकत आपके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। आपका उपाय है वो। तो पहला उपाय आपको सूर्य को रोज जल देना है और राहु रेखा के लिए रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो अपने घर में आप शिवलिंग स्थापित करके जल चढ़ाइए। मैं लिख के देता हूँ जितनी तमाम प्रकार की समस्या आप बता रहे हैं, कोई अघोर क्रिया भी आपके ऊपर किया गया होगा ना, किसी भी प्रकार की,
आप बिल्कुल इससे महज 21 दिन में अब एकदम आप सुरक्षित हो जाएंगे। 21 दिन में? महज 21 दिन में। गुड। शिव आराधना से सिर्फ? शिव आराधना से। अच्छा अमन जी, एक बात और बताइए, किसी का आप हाथ देखते हैं तो क्या हाथ देखकर आप ये बता सकते हैं कि उसका सबसे ख़राब समय कब आएगा या सबसे अच्छा समय कब आएगा, कितने दिनों के लिए आएगा, किस टाइम पीरियड में आएगा, ये सब बताया जा सकता है? तो बहुत सरल है। अच्छा, बहुत सरल है। आप किसी भी व्यक्ति का ग्रोथ बता सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति का डाउनफॉल बता सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति का अचानक से धन लाभ करने की स्थिति को भी बता सकते हैं। अचानक से धन लाभ? अचानक से धन लाभ मतलब आपने सुना हो कि वो बैठे बैठे करोड़पति बन गया। ऐसा बहुत केसेस आता है कि उसका सोशल मीडिया वायरल हो गया, वो अचानक से उसे कोई लॉटरी लग गई, अचानक से उसे कोई जमीन उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। तो ये सब चीज़ें हाथ में रहती है कि आप इस आयु में, इस अवधि में, इस समय आप करोड़ों कमाएंगे। आप वो बता दीजिए फिर। बिल्कुल, हम ड्रॉ करके बता सकते हैं आप। बिल्कुल बताइए। हाँ, तो मैं ऐसे कुछ 5-6 चिन्ह बताऊंगा जो आपको अचानक धन लाभ करा सकता है, अचानक ग्रोथ करा सकता है। बस आपको हथेली पर देखना है। ये आपकी सूर्य रेखा स्पष्ट दिख गई आपके हाथ पर। यदि सूर्य रेखा पर इस प्रकार का ट्रायंगल हो तो आप समझिए कि आप लगभग अपने जीवन में 35 से लेकर 40 वर्ष की आयु के आसपास आपके लाइफ में अनसर्टेन मनी आएगा, ग्रोथ आएगा। ठीक है, पहला। कितने टाइम पीरियड के लिए आएगा? 35 से लेकर 40 मतलब 5-6 वर्ष के लिए आएगा आराम से। उसके बाद क्या होगा? वो रहेगा? उसके बाद और भी स्थितियों पर निर्भर करेगा कि आपकी हथेली पर और क्या स्थितियां हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये एक पहला साइन हो गया। अगर हम दूसरे साइन की बात कर ले, यदि आपकी सूर्य रेखा पर केवल इस प्रकार का फिश हो तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन और बड़ा अच्छा साइन माना जाता है करोड़ों देने हेतु। ये अचानक आपको धन लाभ कराता है, केवल फिश। मैंने जितने बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा है, मुझे हाथ पर फिश साइन दिखा है। वाह, क्या पता आप लोग के हाथ पर भी हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्या नहीं, पता आप लोग भी अभी- अचानक अमीर बन जाए। शायद उस उम्र, जो उम्र बता दी आप, वो उम्र ही क्रॉस हो उम्र तो गई। गुजर गई है। उम्र से मतलब ही नहीं है। ये फिश साइन जब भी एक्टिव होता है तभी आपको धन लाभ कराता है। एक्टिव होता है मतलब? जब भी आपके हाथ पर बन गया। तो ये क्या बनता बाद में है? बाद में भी बन सकता है, पहले भी बन सकता है, जब भी बनेगा आपको धन लाभ कराएगा। मैंने देखा है कि 1 साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसके हाथ पर कोई भी फिश साइन जैसी आकृति नहीं थी। 1 साल के बाद वो आया, बोला मुझे तो एक मैंने प्लॉट खरीदा था, वो अचानक से करोड़ों हो गया, करोड़ों का हो गया। मैंने बोला दिखाओ दिखाओ अपना हाथ दिखाओ, तो उसके हाथ पर सडन फिश साइन मुझे नजर आया सूर्य पर्वत पर। ऐसा होता है क्या? ऐसा है, बिल्कुल है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल मैंने अपने वीडियोस में डाला है, अपलोड किया है यूजुअली। मतलब हाथ पे जो साइंस है वो बाद में बन जाती है? बनते हैं। मुख्य रेखाओं के अलावा बहुत प्रकार की रेखाएं, आप अपना ही हाथ खोल लो, जितने हमारे व्यूवर्स हैं वो देखेंगे कुछ समय के बाद रेखाओं में परिवर्तनशीलता नजर आ रही है। बदलती कुछ है। रेखाएं बदल नहीं रही है, बन रही है बनती और भी बिगड़ रही है। परिवर्तनशीलता का तात्पर्य ये होता है। और जो मुख्य रेखाएं वो कभी नहीं बदलती। जो जीवन, हृदय और मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन जीवन रेखा। रेखा, हाँ। जी जी। ठीक है। और आप साइन बता रहे थे, आप 2 बताए, और भी है? हाँ, अब मैं आपको एक और साइन बताता हूं। ये आपका लाइफलाइन का एंड पोर्शन है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का। अगर यहां पर आपको एक फिश साइन दिख जाए, इसको केतु पर्वत कहते हैं। अच्छा। केतु पर्वत पर फिश साइन के साथ भाग्य रेखा चली जाए तो ये साइन भी आपको अचानक धन लाभ कराता है आपके 35 वर्ष की आयु के बाद। अच्छा, ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु के बाद इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही अच्छा आने वाला है और ये आपको अचानक धन लाभ कराने की ओर ले जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा साइन का अगर हम बात कर लें तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा और आपके हृदय रेखा के बीच में इस प्रकार का मिस्टीरियस क्रॉस बन जाए तो ये साइन में इतना ताकत है कि ये भी आपको 35 से लेकर 55 वर्ष के बीच में अचानक धन लाभ कराने के लिए बाध्य माना जाता है। तो ये क्रॉस अगर ज़्यादा हो तो? क्रॉस ज़्यादा हो तो और बढ़िया। 1 से अधिक भी मैंने देखा है, और 4 भी देखा हाथ में कहा जाता है क्रॉस अच्छे नहीं होते? है। इस पोर्शन पर अच्छे होता है। इस पोर्शन पे अच्छा? हाँ, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में बना हुआ क्रॉस अच्छा होता है। और कहाँ अच्छा नहीं होता? ये सूर्य पर्वत पर खराब होता है। सूर्य पर्वत मतलब ये इधर वाली? हाँ, सन माउंट हो गया ये वाला पोर्शन। ये मैं तो अभिषेक अपना हाथ देख रहा हूँ, कुछ एक क्रॉस जैसा दिख रहा है, लेकिन मैं तो वही ऐसा तो है नहीं। आप क्या लाइव दिखाना चाहते हैं हाथ मेरे से? नहीं, लाइव नहीं, हम आपसे आराम से बात करेंगे हाँ जी। पॉडकास्ट के बाद। जी जी। लेकिन मैंने ऐसी एनालाइज करने ये की कोशिश तीसरा साइन हो गया। और क्या है? हाँ, अगर मैं चौथे जो साइन की बात, मिस्टीरियस साइन हो, जो अचानक से आते हो, क्योंकि क्या है, कुछ रेखाएं जन्म के साथ बन जाती हैं, कुछ रेखाएं बदलती हैं, कुछ चिन्ह जैसे आपने फिश बताया, और भी ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो अचानक से अपने हाथों में देखे? बिल्कुल बताते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग साइन है। यदि आप अपनी मस्तिष्क रेखा को सब लोग देख लीजिए। ठीक है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा, ये भाग्य रेखा पर गौर कर लो। ये सब जो लाइंस है ना, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा है, ये 1 ट्रायंगल 2 3, ये अचानक से बनता है और अचानक से धन लाभ कराने के लिए बाध्य माना जाता है ये चिन्ह।
ठीक है, इसको कहते हैं धन त्रिभुज, अचानक धन देने वाला त्रिभुज। चूंकि इसको धन त्रिभुज के क्यों कहते हैं, इसका भी कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए आप। ये स्पेशली होता है राहु का क्षेत्र किसी भी व्यक्ति के हाथ पर। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा के आसपास जो मैंने ये सर्किल किया है ना, ये राहु का क्षेत्र होता है। राहु कलयुग का राजा है। तो राहु क्षेत्र पर बना हुआ इस प्रकार का धन त्रिभुज करोड़ों में एक व्यक्ति के हाथ पर होता है और आपको करोड़ों देने के लिए बाध्य माना जाता है। और अगर इसी धन त्रिभुज के अंदर अगर क्रॉस हो तो, इस धन त्रिभुज के अंदर अगर क्रॉस हो तो ये भी एक अच्छा सांकेतिक चिन्ह माना जाता है कि व्यक्ति पैसा कमाएगा जरूर, लेकिन सट्टे से। अच्छा, सट्टे में कैसा सट्टा? लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट भी सट्टा एक प्रकार का देखा जाए तो, जिसमें अनसर्टन गेन हो, जो मुख्य रूप में आप उस गेन को प्रिडिक्ट ना कर पाए। ऐसा होता है, अचानक से कुछ भी कर सकते। अचानक से कुछ भी हो, बस 100 रुपए लगाए और 50 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, ऐसी सट्टा अच्छा, लॉटरी लग गई किसी की। लॉटरी लग गई। यूजुअली आप कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा अगर आपने कमा लिया तो आप समझो ये चिन्ह आपके हाथ पर है। सीधी सी बात। सीधी सी बात। अब एक चिन्ह के बारे में और बात करते हैं। अब देखना है चंद्र पर्वत को। ये आपका चंद्र का पोर्शन है जो मैंने सर्किल किया। अगर यहां पर इस प्रकार का फिश साइन बन जाए, एक से अधिक बन जाए, स्क्वायर बन जाए, यहाँ पर स्टार साइन बन जाए, तो ये भी आपको अचानक से धन लाभ कराता है और ये विदेशी धरती से करोड़ों देने के लिए बाध्य माना जाता है। अच्छा, देश से नहीं, बाहर से। बाहर से। चंद्र पर्वत पर बाहर से तो आप डॉलर में कमाओगे ना, इंडिया में तो रुपीज में कमाओगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये बाहर से पैसा देता है, बहुत ज्यादा देता है, एक्सट्रीम। एक और साइन के बारे में बात करते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। अगर इसी जुपिटर के माउंट पर एक आपका क्रॉस बन जाए तो अब मान के चलिए आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी के दम पर करोड़ों कमाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये मुख्य ऐसे तो कुछ चिन्ह कुंडली होते हैं। में जैसे कहा जाता है अमन जी की शुक्र जो है वो पैसा देता है, तो यहाँ शुक्र पर्वत कौन है और वो कैसे देता है? दिखाते हैं। हाँ, शुक्र का तो आपने जिक्र नहीं किया क्योंकि लग्जरी तो शुक्र से जुड़ी हुई है अब सारी। चंद्रमा, सूर्य, राहु सब कर दिए, लेकिन शुक्र को नहीं बताया। मैं हर एक प्लेनेटरी कंडीशंस के बारे में बात कर सकता हूँ आपके पॉडकास्ट में, अच्छा। और हर एक प्लेनेटरी कंडीशंस पर बनने वाले चिन्ह के बारे में भी बात कर लेता हूँ, केवल एक शुक्र नहीं। आइए देखते हैं। नहीं, लेकिन मतलब कुंडली और ज्योतिष के आधार पर लोग शुक्र को बहुत सबको एक्सप्लेन करके बताएंगे, कुंडली के आधार पे बताएंगे। ठीक है, और हस्तरेखा को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बनाइए। बनाते हैं। चलिए आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर भी बात करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग विषय क्या है कि आज आपको आपके हाथ पर अवस्थित सारे ग्रहों के बारे में समझा देंगे और इस पर ऐसे कौन से चिन्ह बनते हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं या गरीब बना सकते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। दोनों बात कर लेंगे और साथ ही साथ आपके लाइंस पर भी जो चीज़ें होती है उस पर भी बात कर लेंगे, चूंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल ये हाथ, इस हाथ के आधार पर हम सब चीज़ बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये जो पोर्शन है ये शुक्र का माउंट है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति का शुक्र उभार लिए हुए हो, इसको कैसे समझना है वो समझिए। शुक्र को आप अपने हाथ को प्रेस करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा ये प्रेस होगा आप समझिए कि आपका शुक्र उतना बढ़िया है, उतना ज़बरदस्त है। शुक्र सामाजिकता, शुक्र लग्जूरियस लाइफ को देता है, शुक्र अच्छी धर्मपत्नी या पति को देता है, महिला या पुरुष के अनुसार अगर हम बात कर ले तो शुक्र अगर किसी व्यक्ति का प्रबल होगा तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेट तौर पर एक लग्जूरियस लाइफ बिताता है, एक कंफर्टेबल लाइफ बिताता है, एक्सट्रीम धन लाभ को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। अब इस पर अगर शुक्र पर इस प्रकार के लाइंस बने हो किसी व्यक्ति के हाथ पर तो ये शादी के बाद की भाग्योदय को दर्शाता है। अच्छा, ठीक है, ऐसा व्यक्ति शादी के बाद, कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति शादी के बाद भाग्योदय करता है। अब हम बात करते हैं मंगल पर। ठीक है, थोड़ा मंगल को समझते हैं। ये आपका होता है मंगल का पोर्शन। दो मंगल होते हैं, अंदरूनी मार्श और बाहरी मार्श। अच्छा। हथेली पर दो टाइप के मंगल होते हैं, ये बाहरी मार्श हो गया, ये अंदरूनी मार्श हो गया। ठीक है, जीवन रेखा के अंदर बना हुआ अंदरूनी मार्श, बाहर बना हुआ बाहरी मार्श। ठीक है, तो मंगल क्या दर्शाता है? हीमोग्लोबिन को। मंगल क्या दर्शाता है? प्रॉपर्टी को। मंगल क्या दर्शाता है? एनर्जी को। मंगल क्या दर्शाता है? आपके पराक्रम को। मंगल क्या दर्शाता है? आपके सामर्थ्य को। तो यदि मंगल पर्वत पर इस प्रकार के लाइंस हो तो ये थोड़ा चिंताजनक लाइंस होता है। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकर होता है, बहुत सोचता है। ठीक है, और इसी मंगल पर यदि इस प्रकार का स्टार बन जाए तो ऐसा व्यक्ति महज 23 वर्ष से 26 वर्ष की आयु में एक से अधिक प्रॉपर्टी बना लेगा। अच्छा। ठीक है, यदि इसी मंगल पर्वत पर अगर इस प्रकार की मंगल रेखा शुक्र पर्वत पर चली जाए, जीवन रेखा के समतुल्य हो, तो ऐसा व्यक्ति 100% लंबी आयु जीता, निरोग जीवन जीता है। ठीक है, ये समझ लिया आपने। तो ये मंगल का कंसेप्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपके थंब पर। यदि किसी व्यक्ति का थंब बड़ा हो और स्ट्रांग हो तो ऐसा व्यक्ति का व्हील पावर बड़ा अच्छा होता है। बड़ा मतलब जितना ज़्यादा बड़ा हो उसको कैसे आप काउंट करेंगे? थंब को यहाँ पर मैच करना है। अगर ये फर्स्ट फैलेंस तक आ जाए तो आप में जो व्हील पावर आपकी बड़ी अच्छी है, आप में जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मीन्स आपका है। आपका
हमारा तो अगर नीचे ही लटक गया। ये थंब नीचे भी जा सकता है, जितना नीचे होगा मतलब उतना शॉर्ट है। महात्मा गांधी का फर्स्ट बैलेंस तक थंब आता था। आपका भी आ रहा है। नहीं मतलब महात्मा गांधी नहीं है, बट कोई भी गुरु है, कोई भी मतलब कोई जनहित के लिए कार्य कर रहा है, उसका थंब बड़ा ही होगा, क्योंकि उसको बहुत चीज मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति का जितना छोटा थंब हो उतना कमजोर होता है अंदर से, उसकी वाक्पटुता उतनी वीक होती है। नहीं, फिर छोटा भी समझा दीजिए, कितना छोटा। छोटा किसी व्यक्ति का यहाँ तक भी हमारा आ तो सकता है। पहले तक आ रहा है। किसी व्यक्ति का पहले से ऊपर है। हाँ, यहाँ तक आपका भी ऊपर है, बढ़िया है। किसी व्यक्ति का नीचे भी आ सकता है, तो वो बहुत शाई रहता होगा। अच्छा, इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट होता है यूजुअली, ज्यादा बातचीत करना वो पसंद नहीं करता, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना वो पसंद नहीं करता। जितना बड़ा थंब आप में नेतृत्व करने की क्षमता उतनी ज्यादा अच्छी होगी। आप में बहुत potential अच्छी बात अच्छा बताई होता है। आपने जी। ठीक है, अब इसी थंब पर कुछ लाइंस होते हैं। जैसे अगर थंब पर आइसलैंड बन जाए इस प्रकार से, तो ये आई साइन, आप कभी भी मुसीबत में पड़ेंगे या कोई भी व्यक्ति किसी कभी भी मुसीबत में पड़ेगा, केवल ये आई साइन के रहने के मात्र ऐसा व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा रहती है। अच्छा, बड़ी कृपा रहती है, बहुत जल्दी इनको सपोर्ट मिल जाता है। आई साइन जो होनी चाहिए वो मिडिल वाले पोर्शन पे होना चाहिए। ये मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये होता है कंप्लीट आई साइन। मिडिल पोर्शन पे होना। मिडिल पर्सन पे होना चाहिए, और इसके नीचे जितनी ज्यादा लाइंस होंगी आप उतने डिजायरेबल होंगे। आपका डिजायर्स ही खत्म नहीं होगा, आपकी महत्वाकांक्षाएं ही खत्म नहीं होंगी, आपकी जरूरतें ही खत्म नहीं होंगी, और हमेशा जरूरत आविष्कार की जननी होती है। ये तो है। लेकिन इसमें जरूरत में एक भी होता है कि आदमी जो है संतोष नहीं रहता फिर उसके संतोष पास। ऐसे लोगों को नहीं रहेगा। हाँ, कितना भी पैसा आ जाए उसके पास, कितना भी धन लाभ वो कर ले अपने जीवन पर, संतोषी नाम पर वो शून्य बटा तो हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया संतोषम परम सुखम। कई बार ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मुकेश अंबानी नहीं बनना है। जिन्हें नहीं बनना है वो हाँ, संतोष करें मतलब। तो अब देखिए क्या है ना, अब सब लोग तो अमीर बन नहीं सकते। तो हमारे जो शास्त्र लिखने वाले थे, जो गुरुजन थे, जो शास्त्री थे, जिसको हम शास्त्र लिखने वाले शास्त्री को कहते हैं, वो बेसिकली कुछ ऐसे भी श्लोक लाए हैं जो मध्यम वर्गीय, जिसको पाके हौसला मिले, हौसला बुलंद हो पाए। ये आपने अच्छा जो है इसका मुझे तथ्य दिया जी, यही होता ही है, यही होता ही है। अब हम आगे बात करते हैं। अब आप देखिएगा आप प्लैनेटरी कंडीशंस, तो ये किसी भी व्यक्ति का ये होता है बृहस्पति का माउंट। ठीक है, अब इसी बृहस्पति पर अनेकों चिन्ह बनते हैं। पहले तो बृहस्पति को देख लेना स्ट्रांग है कि नहीं, और स्ट्रांग दाब के देख लेना, प्रेस करके देख लेना आप कि जितना ज्यादा प्रेस होगा उतना स्ट्रांग होगा वो। ठीक है, ये बात मान लेना। तो अब प्रेस इन द सेम अंदर जा रहे हैं। हाँ, प्रेस मतलब वो जितना ज्यादा दब जाए, सॉफ्ट हो बेसिकली। अब कुशन जितना ज्यादा हो, अब हड्डी होगी थोड़ी ना दबेगी। अब यहाँ पर आप देख लो, अगर जुपिटर पर आपके इस प्रकार का क्रॉस बन जाए तो ये पारिवारिक स्थिति में सुधार। अगर बृहस्पति पर इस प्रकार का स्क्वायर बन जाए तो ये आपके दैनिक जीवन में सुधार। अगर बृहस्पति पर आपके इस प्रकार का स्टार बन जाए तो आप अपने ज्ञान के दम पर पैसा कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। अच्छा। ठीक है, तो ये जुपिटर का हो गया मेन। अब सैटर्न पर बात करते हैं। ये प्रॉपर आपका शनि का पोर्शन है। ठीक है, अब यहां पर समझना है, अगर शनि पर्वत पर इस प्रकार की भाग्य रेखा आपकी जितनी ज्यादा चली जाए, जितनी ज्यादा भाग्य रेखा हो, तो 50 वर्ष के बाद की जिंदगी, जीवन का अंतिम समय आपके लिए बहुत उत्तम, बहुत लाभकारी माना जाता है। कई लोगों का कटपट के जाता है, मतलब वो टूट के। डिपेंड करता है, क्या पता वो अच्छी रेखा हो, आपको कटपट लग रहा हो। अच्छा, समझ नहीं ना, काला समझ अक्षर नहीं पा भैंस रहे। बराबर हमारे लिए तो। ठीक है, मतलब उसके लिए आपके पास आना पड़ेगा, या मेरे पास नहीं तो जो भी आपको लगता है, जो जानकार है। हाँ, समझ, सही बात। अब हम बात करते हैं सूर्य पर। तो ये सूर्य का पोर्शन है, रिंग फिंगर से नीचे वाला पोर्शन सूर्य का पोर्शन है। अब इसी सूर्य पर्वत पर यदि आपको इस प्रकार की एक से अधिक सूर्य रेखा दिख जाए, सूर्य रेखा कंसेप्ट है, एक होगी तो एक सोर्स ऑफ इनकम, अच्छा। 2 होगी तो 2 सोर्स ऑफ इनकम, 3 होगी तो 3 सोर्स ऑफ इनकम। इस बात को संज्ञान में रखना है। ना जाने आपने जितनी रेखाएं बताई हमारे पे दिख ही नहीं रही। अब तो इसीलिए यहाँ बैठे हैं ना, नहीं तो अंबानी बन गए। क्या पता आपको नहीं दिख रही हो, हमें दिख जाए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, देखने का तरीका अलग तरीका है। अब ये सूर्य रेखा को आपने समझ लिया। अब इसे सूर्य रेखा पर आप देखोगे तो ये हृदय रेखा है। अब इसका मापक हम बताते हैं। अगर सूर्य रेखा हृदय रेखा के ऊपर चली जाए इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अधिकारी बनता है। डेफिनेट तौर पर यदि सूर्य रेखा इतनी ऊपर चली जाए, मस्तिष्क रेखा से भी ऊपर चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति जन प्रतिनिधि बनता है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति पदाधिकारी बनता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा व्यापारी बनता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो पोटेंशियल होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पर होता है, नेक्स्ट लेवल। यदि सूर्य रेखा पर इस प्रकार के ट्रायंगल्स दिख जाए एक से अधिक, तो फिर आप ये मान के चल लो कि अधिकारी बनने के क्रम में उन्होंने वो पूरा कर लिया।
क्रम के बाद जो वो पैसा कमाएगा ना तो बहुत कमाएगा। जितने ज़्यादा ट्रायंगल होंगे पैसा कमाते रहेगा और पैसा बचाते रहेगा। ठीक है। अब अगर इसी सूर्य पर्वत पर आपको स्क्वायर दिख जाए तो ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति से धनलाभ करते हुए अपनी भी पैतृक संपत्ति को इतना ज़्यादा बना लेता है कि 7 पुश्तें खाना खाती है। 7 पुश्तें खाती है। 7 पुश्तें खाती है। ठीक है। अगर इसी सूर्य रेखा पर फिश बन जाए तो ये व्यक्ति अचानक करोड़ों कमा लेता है। फिश बनने से अचानक करोड़ों कमा लेता है। ठीक। मतलब एकदम से उनके लाइफ में 1-2 वर्ष में ऐसा कुछ परिवर्तनशीलता तब उन्होंने करोड़ों कमा लिया। अब हम बात करते हैं सूर्य मरकरी। तो ये पोर्शन आपका मरकरी का है, ये मरकरी माउंट। इस पर भी कुछ ऐसे चिन्ह है जो आपको समझना चाहिए। अगर मरकरी माउंट पर इस प्रकार की खड़ी रेखा हो, केवल खड़ी रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति जंगल से भी पैसा कमा लेता है। अच्छा। इनके पास इतना ही दिमाग होता है ना कि ये खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और मनी माइंडेड बड़ी जबरदस्त होते हैं। पैसा कमाने में मतलब माहिर होते हैं, माहिर जिसको एक शब्द हम कहें तो एकदम से एग्रेसिव होते हैं पैसा कमाने में। और इनको अब जंगल में छोड़ दोगे वहां भी बेच बाच के पैसा कमा के आ जाएंगे। ठीक है। मतलब ये उस टाइप वाले अधिकारी, कहीं पोस्टिंग करो हम कहीं पोस्टिंग करो हम अपना छापते रहेंगे। बस। अब हम बात करते हैं ये आपका बाहरी मार्च। अगर बाहरी मार्च पर सिर्फ 1-2 लाइंस ऐसे दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति कोर्ट कचहरी के लफड़े में पड़ता है। 1-2 लाइंस होती हैं। हाँ। यहाँ तो कहते हैं कि शादी की लाइन होती है। नहीं, शादी की लाइंस नीचे होती है। ये बुद्ध पर्वत पर ये वाली लाइंस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये होती है विवाह की रेखा। अच्छा। बुद्ध पर्वत के आसपास। अच्छा, उसके नीचे जो है। हाँ, 1 से अधिक होगी तो रिलेशंस को इंडिकेट करता है। कभी कभी शादी भी होती है, उसमें और भी केसेस होते हैं और भी सिनेरियोज होते हैं। ठीक है। ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, नॉर्मल रखते हैं। आप देखिएगा तो अगर मंगल पर्वत पर ये लाइंस हो तो ऐसा व्यक्ति जेल यात्रा करता है। पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जेल यात्राओं के योग बने या लीगल इश्यूज बने। ठीक है। ठीक है। अगर यहां पर से एक रेखा निकल के सूर्य को टच कर ले तो इसको कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा, पूर्व जन्म की रेखा। मतलब ऐसा व्यक्ति पूर्व में अच्छे कर्म करके आया है इस जीवन में भोग और विलास करने के लिए। अच्छा जी, ये भोगी होते हैं, विलासी होते हैं और बड़े अमीर होते हैं। मतलब पूर्व जन्म में कुछ अच्छा करके आया है, प्रारब्ध का फल लेना है। प्रारब्ध का फल लेना है। पूर्व जन्म में आपने ऐसा कुछ कार्य किया है जिस कार्य के मद्देनजर आपको इस प्रकार के लाइंस आपकी हथेली पर अवस्थित है। जिनका नहीं है वो ना देखें। जिनका नहीं है उनके और भी लाइंस होते हैं। एक लाइन से बहुत तरह की लाइंस होती है। यही तो अनुभव है। जी जी, यही तो अनुभव है। सिर्फ एक लाइंस पर हम जज नहीं कर सकते चीजों को। अब हम बात करते हैं चंद्र पर्वत पर। यह बड़ा पोर्शन है और चंद्र पर्वत पर यदि किसी व्यक्ति के इस प्रकार से फिश बन जाए, इस प्रकार से स्क्वायर बन जाए, और ये रेखाएं आपने बड़ी देखी होंगी चंद्र पर्वत पर। कहते हैं ना कि मेरी पूरी जिंदगी यात्राएं में ही निकल गई। तो एक खड़ी रेखा जितनी ज्यादा चंद्र पर होगी आपकी पूरी की पूरी जिंदगी यात्राओं में निकल जाएंगी। हो सकता है विदेशी यात्राएं भी हो, प्रबल हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिश हो, स्क्वायर हो तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति डेफिनेट तौर पर ऐसा व्यक्ति 100% विदेशी धरती से करोड़ों कमाता है। ओके, तो मतलब ऐसा व्यक्ति विदेश जाता ही विदेश जाता ही जाता है, करोड़ों कमाता ही तभी तो कमाएगा ना। तभी तो कमाएगा। अब हम बात करते हैं केतु पर्वत पर। ये अगर केतु पर्वत पर इस प्रकार का फिश शाइन हो जाए, ये केतु का पोर्शन है। ठीक है। तो ये आप मान के चलिए ये भी आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है जो आपके हाथ पर ये रेखा है। अगर आपके हाथ पर इन रेखाओं में से कोई रेखा ना हो, सिर्फ ये एक रेखा हो, तो आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो ताकत है, आप में वो क्षमता है कि आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ ग्रहों पर अवस्थित होने वाले कुछ चिन्हों के बारे में मैंने बताया। अब अगर आप चाहें तो हम लाइंस के बारे में भी बता देंगे। बताइए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि लाइंस की बनावट से आप कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं। बड़ा डिटेल्स में आपके पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, चूंकि आप जानने के लिए इच्छुक हैं और लोग भी जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो आइए, तो अगर आपकी जीवन रेखा इस प्रकार से स्ट्रेट हो जी, तो अभी हम लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो आप देखिएगा तो ये कंप्लीट आपकी लाइफ लाइन होती है। अब इस लाइफ लाइन से हम एज प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी का भी, आयु, इसीलिए लाइफ लाइन कहते हैं। इसी लाइफ लाइन कहते हैं। ठीक है। तो अगर ये लाइफ लाइन इतनी बड़ी हो मात्र, ठीक है, अगर साइड से सपोर्टिंग लाइन ना हो तो ये एक बहुत नेगेटिव संकेत होता है। ओके। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा छोटी है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग लाइन साइड से ना है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप समझिए आपकी आयु में कोई ना कोई परेशानी आनी है, या स्वास्थ्य को लेके, या फाइनेंशियस, या फिर आपके व्यक्तिगत जीवन पर। ठीक है। अगर हम आगे बात कर ले, जीवन रेखा जितनी सुडौल, जितनी सुगठित और जितनी बड़ी हो, आपकी आयु उतनी लंबी होती है। अगर यहां तक जीवन रेखा आ जाए, पूरा शुक्र को कवर कर ले, तो ये आप मान के चल लो कि ऐसा व्यक्ति 80 वर्ष प्लस की जिंदगी जीता है और स्वस्थ रहता है। ठीक है। काफी लोगों का मैंने हाथ देखा है, 90 ईयर्स के व्यक्ति का भी देखा है, एक भी बीमारी नहीं है। अब थोड़ी बहुत बीमारी देखो लाइफ का पार्ट है, अब तो लाइफ स्टाइल डिजीज है, वो चलता रहता है, लेकिन वो व्यक्ति विदाउट मेडिसिन, विदाउट किसी प्रकार की परेशानी, आज तक उसका हाथ पैर भी नहीं टूटा है, वो 90 वर्ष की जिंदगी बिताता है। तो जीवन रेखा इस बात का भी परिचय कराता है। किसी ऐसे भी हाथ आपने देखे जिसका जीवन रेखा ना हो?
जीवन रेखा छोटी है ऐसा देखा है, नहीं जीवन रेखा है तो वो इंसान ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं तो इस जब जीवन रेखा की बात कर रहे हैं हम, तो जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो अनफॉर्चुनेटली, वो मैंने बताया अभी। वो वही होती है छोटी हाँ, जीवन छोटी जीवन रेखा हो, साइड से सपोर्टिव लाइन ना हो, या तो वो व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाएगा, या वो व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार हो जाएगा, या वो व्यक्ति कहीं किसी कारणवश नहीं रहेगा धरती नहीं पे। रहेगा। मतलब जीवन रेखा सब में होती ही होती है, आप ये कह रहे हो? हाँ, जीवन रेखा सब में होती है, छोटी बड़ी या फेंट की हुई यही होती है। ठीक है, समझ जी। गए? क्योंकि विदाउट जीवन रेखा जीवन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाग्य रेखा पर, रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस जीवन रेखा पर बहुत तमाम प्रकार के चिन्ह बनते हैं, उस पर तो हम बात कर चुके हैं। ना वो तुम बात कर। ठीक है। अब अगर किसी व्यक्ति, ये होती है किसी भी व्यक्ति की मणिबंध रेखा यहाँ पर से यूजुअली, ठीक है। अगर मणिबंध से कोई भाग्य रेखा चली, ठीक है, और सीधा शनि पर्वत पर चली जाए तो ये उत्तम होती है। लेकिन अब इसी भाग्य रेखा में अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा यहाँ से चली, जो कि तकरीबन 22 वर्ष है, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय 22 वर्ष से होगा। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा, थोड़ा और क्लियर हम करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा यहाँ से चले जो तकरीबन आपकी 28 वर्ष की आयु है, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय 28 वर्ष में होता है। ठीक है। अगर किसी की भाग्य रेखा यहाँ से चले जो कि 35 वर्ष को इंडिकेट करता है, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय 35 वर्ष के बाद होगा। तो ये भाग्य रेखा का कंसेप्ट है। अब भाग्य रेखा क्या इंडिकेट करता है? भाग्य रेखा का मतलब शनि रेखा, भाग्य रेखा का मतलब धन रेखा, भाग्य रेखा का मतलब अपॉर्चुनिटी की रेखा। और ये रेखाएं भी सब में होती हैं? ये रेखाएं सब में नहीं होती हैं, भाग्यशाली लोगों में ही होती है। यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। यदि भाग्य रेखा बहुत बड़ी सुडौल सुगठित हो तो आप बड़े भाग्यशाली, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपके पास चल के सब काम आएगा। यदि भाग्य रेखा लास्ट एंड से आपके साथ हो, मतलब 35 के बाद, तो आपके जीवन में 35 वर्ष के बाद सफलता मिलेगी। समझ गए? अब इसी पर हम बात करते हैं सूर्य रेखा। यदि सूर्य रेखा हृदय रेखा तक आए तो आप एक नौकरी को प्राप्त करेंगे, क्लर्कियल पद पर आप जाएंगे, आधिकारिक सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यदि सूर्य रेखा एक से अधिक हो तो उसी क्लर्क में आप प्रमोशन लेकर अधिकारी बन जाएंगे। यदि सूर्य रेखा आपके हृदय रेखा से ऊपर चली जाए तो आप बहुत पदाधिकारी सम्मान को प्राप्त करेंगे। तो ये सूर्य रेखा कंसेप्ट है। अब इसके बाद आती है बुध रेखा, जो बहुत कम लोगों में होती है। अगर आपके हाथ पर केवल भाग्य रेखा से जुड़ी इस प्रकार की बुध रेखा बन गई हो तो फिर आप समझ लीजिए कि आप पैसा कमाने वाले हैं व्यापार से। व्यापार से? हाँ, अगर आप व्यापार नहीं भी करते हैं तो भी आप धन कमाने वाले हैं। जॉब में ही आपको अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आप कमाते रहेंगे। तो ये लाइंस का बेसिकली बनावट होता है यूजुअली। अब आगे आप बताइए, आपने बहुत सारी रेखाएं बता दी और सब में कमाने की बताई, बीमारी की रेखा कौन सी है? हाँ, आप किसी भी व्यक्ति का हाथ को देख के ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो व्यक्ति शारीरिक इलनेस या मेंटल इलनेस का शिकार रहेगा कि मेंटल भी, शारीरिक भी और इमोशनल भी, तीनों ही इलनेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। बताइए कि क्या आप इमोशनली ब्रेकडाउन का शिकार रहेंगे, या आप मानसिक रूप में प्रताड़ित रहेंगे, या आप शारीरिक रूप में प्रताड़ित रहेंगे। ठीक है। उसके लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो कौन सी रेखा होती है, वो कौन सी स्थिति होती है। यूजुअली स्थिति मैटर करती है। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति के, समझिएगा, ये होती है लाइफ लाइन। अगर लाइफ लाइन पर आपको इस प्रकार का आइसलैंड दिख जाए, उसके बाद आपकी लाइफ लाइन चली हो, तो जब भी इस आइसलैंड का पीरियड आएगा, चाहे वो 22 वर्ष में आ जाए या 28 वर्ष में आ जाए या 30 वर्ष में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल बीमार रहेगा। ठीक है। और जब तक ये आइसलैंड रहेगा तब तक वो बीमारी से ग्रसित रहेगा। ओके। अगर यही सेम आइसलैंड आपके मस्तिष्क रेखा पर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप में प्रताड़ित रहेगा, मतलब डिप्रेशन या डिप्रेशन, हाँ, ऐसा रहेगा। ठीक है। ये आइसलैंड जो मैंने आपको ड्रॉ किया यहाँ पर, द्वीप जब बन जाए, द्वीप बन जाए, यव बन जाए, इसको यव भी कहते हैं यूजुअली। अगर हृदय रेखा पर इस प्रकार के ब्रांचेस, अगर हृदय रेखा पर इस प्रकार के ब्रांचेस दिख जाए, इस प्रकार से, ये एक से अधिक हृदय रेखा हो, टूटी हो, फेंट की हुई हो, आइसलैंड के साथ हो, चेन नुमा आकृति के साथ हो, तो ये व्यक्ति मानसिक रूप में भी प्रताड़ित रहेगा। ये 3 इंडिकेशंस होते हैं। नहीं तो इसमें जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, अभिषेक का जो सवाल था उसको एक्सटेंड करता हूँ, जो गंभीर क्रॉनिकल डिजीज होती हैं उनके बारे में पता चलता है? कैंसर के बारे में भी आप हाथ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वही कैसे, कैंसर है या कुछ और बड़ी बीमारी है? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि गंभीर बीमारियों के योग कैसे होते हैं। या पेप्टिक अल्सर हो जाए, कैंसर हो जाए, ठीक है, न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, किडनी फेल्योर की प्रॉब्लम हो जाए, लिवर फेल्योर की प्रॉब्लम हो जाए, तमाम प्रकार के योग के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपका हथेली का रंग पीला होना स्टार्ट हो जाए, अच्छा, हाँ, तो आप समझिए कि आपको कोई गंभीर बीमारी आने वाली है। पहला, ठीक है, वो यूजुअली हो जाता है किसी किसी पेशेंट में। ठीक है। उसके बाद यदि आपकी जीवन रेखा बीच में ब्रेक हो जाए कहीं, तो ब्रेक हो गई मतलब आप गंभीर बीमारी से मरेंगे। अच्छा। हाँ, ब्रेक हो गई मतलब आपको बीमारी होगी। आपकी लाइफ 40-45 तक अच्छी चली, उसके बाद आपकी जीवन रेखा ब्रेक हो गई, सपोर्टिंग लाइन नहीं है, भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको गंभीर बीमारी या पीड़ित आप रहेंगे। तो आप मेरे व्यूअर को अभी यही बता दें, क्योंकि जीवन रेखा के बारे में चर्चा हो रही है, ये लाइन जो आपने ड्रॉ की कहाँ तक जाए तो कितना एज है? मैं बता देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन आप इस
यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये आपका 22 वर्ष का एज है, ठीक है। ये इधर से चलती है, हाँ, ऊपर से चलती है। ठीक है। अब इसी का आप समतुल्य बराबर लेते हुए आगे बढ़ो 44 वर्ष, फिर आगे बढ़ो, मतलब 22 का पैरा बढ़ता है। ठीक। ये 66 साल, इसी बीच में आप अपना एज कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी लगभग 66 लगभग 90 वर्ष के आसपास या 88 वर्ष के आसपास आपकी आयु होगी। और जो उससे ऊपर जीते हैं 100 वर्ष, हम 80 वर्ष 85 वर्ष के बाद फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं। गुड। अच्छा अमन जी, एक और चीज़ बताइए, नौकरी बड़ी दुर्लभ चीज़ हो गई सरकारी इस देश में, तो किसी का हाथ देख के आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा? देखिए, नौकरियां दुर्लभ नहीं हुई हैं, अपॉर्चुनिटी कम है, करने वाले ज़्यादा है, ठीक है। तो जी हाँ, आपके हाथ पर प्रबल सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, प्रबल, जिसमें 1% भी डाउट नहीं है कि उसको व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है। उसके लिए क्या है, मैं ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। यूजुअली 3 चिन्ह मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 चिन्ह यूजुअली सरकारी जो कार्य करते हैं सरकारी नौकरी में जो है उनके हाथ पर होता है। अच्छा। सबसे पहला, यदि किसी भी प्रकार से ये आपकी हथेली है, एक भाग्य रेखा का ब्रांच जुपिटर पर चला जाए, ओके, तो ये आपको सरकारी नौकरी प्रदान कराता है। यदि केवल एक स्पष्ट सिंपल सोबर सूर्य रेखा हो तो ये भी आपको सरकारी नौकरी अवश्य देता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति प्रबल हो, ये आपने जुपिटर देख लिया, और बृहस्पति पर स्क्वायर दिख जाए तो ये भी आपको सरकारी नौकरी देता है। अगर किसी व्यक्ति का, समझिएगा, सूर्य पर्वत पर भी अगर इस प्रकार का एक से अधिक ट्रायंगल दिख जाए तो ये भी आपको सरकारी नौकरी देता है। तो ये 3-4 चिन्ह ऐसे हैं जो आपको डेफिनेट तौर पर सरकारी नौकरी में ले जाते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी का तो हमेशा कनेक्शन सूर्य से जुड़ा जाता है कि सूर्य पर है तभी है। जी, बृहस्पति से भी जोड़ा जाता है, बृहस्पति क्योंकि से? वैल्यू मान सम्मान तो बृहस्पति ही देता है। अच्छा, हमने तो सूर्य सुना और था। सूर्य का तो विशेष महत्व है ही। अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा नहीं होगी तो आपको 100% सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और किसी के है उसको नहीं मिली तो क्या वजह हुई? मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है कि उसके साथ जो एग्ज़ाम दे रहे हो, जितनी अपॉर्चुनिटी आई हो, उस संदर्भ में वो व्यक्ति थोड़ा पीछे रह गया हो। मैं समझाता हूँ इजी वे में। 10 व्यक्ति ने एग्जाम दिया, सीट बस 2 ही है, ठीक है। तो जिस 2 व्यक्ति का सूर्य रेखा उस 8 व्यक्ति से ज़्यादा प्रबल होगा उसका पहले होगा। ओके। अब आप मुझे ये भी यहीं पे बता दीजिए किसको सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी चाहिए? अगर आपको पैसा कमाना तो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो तो चिन्ह वाले, लेकिन कोई IAS IPS बनना ही चाह रहा है, यूपीएससी की तैयारी बहुत सारे लड़के नहीं, लेकिन अमन जी, पैसा तो आजकल अफसरशाही कूट के कमा रही है इस देश में। देखिए, माइंडसेट होता है, सरकारी नौकरी वाला माइंडसेट होता है और व्यापार वाला माइंडसेट होता है। अगर आपके हाथ पर एक स्पष्ट सिंपल, जैसे ये स्पष्ट सिंपल सूर्य रेखा बड़ी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति नौकरी ही करने के लिए प्रेरित रहता है कि मुझे सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, नौकरी करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट में भी अच्छी सैलरी है, ठीक है। प्राइवेट में मुझे लगता है 10 लाख 20 लाख तक सैलरी होती है। नहीं, सरकारी में तो करोड़ों निकाल लेते हैं महीने में। अभी एक ARTO के यहाँ छापा पड़ा, उसके यहाँ कितना 13 किलो सोना मिला और 1.5 करोड़ से ऊपर कैश आकस्मिक धन लाभ के योग होंगे उनके। हाँ, नहीं तो आकस्मिक धन लाभ के साथ एक आप मंगल रेखा जो बता रहे थे ना, वो जेल जाने वाली भी, वो भी हो गए। मैं आज की आपको एक खबर बताता हूँ, बड़ा मतलब अचंभित करने वाली खबर है आज। एक पूजा सिंघल है झारखंड में, ठीक है, वो भी IAS अधिकारी थी। तो उनके यहाँ जब छापा पड़ा तो 32 करोड़ रुपए और वही 10 किलो के आसपास कैश वैश मिले। सोना 10 सोना। हाँ। तो अब क्या हुआ, अभी आज की खबर बता रहा हूँ, उनको ना इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो होती है उसमें शायद सचिव बना दिया गया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम 1-2 दिन के लिए बोलते हैं, उसके बाद वापस उनको वही जो आप बोले ना धन लाभ वाला योग, वो धन लाभ वाला योग आया तो अचानक से बन गई, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, और फिर बन गई, फिर बनेंगी, फिर पैसे आएंगे, कोई फर्क नहीं। आपको हम रियल स्टोरी सुनाते हैं जी। आप तो ये वो जो आपने क्वेश्चन किया ना उस पर बहुत बेहतरीन स्टोरी है और हम ही देखने वाले थे, नाम तो नहीं लेंगे। एक ADM थे, ठीक है, और वो मेरे से हस्तरेखा जन्म कुंडली का अध्ययन कराते थे, ठीक है। तो वो लास्ट फेज में थे रिटायरमेंट के, अच्छा, समझे। तो वो मेरे पास आए, हस्तरेखा दिखाएं, मैंने उनका देखा और उनके हाथ पर तो करोड़ों आने के योग थे। मैंने कह दिया कि अब बहुत पैसा कमाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बस हंस के टाल दिए, कोई बोलता नहीं है। हंसने का मतलब है मैंने कमाया है। तो वो पूछे, केतु का समय आ रहा था उनका, तो वो पूछे कि ये बताइए ये केतु का टाइम निकाल पाएंगे हम, क्योंकि केतु राहु थोड़ा फंसा भी देता है जी। उनके हथेली पर वो चिन्ह भी अवस्थित थे। मैंने कहा देखिए सर, या तो सच बता दीजिए, ठीक है, या फिर आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए सब चीज़। बोले ऐसा क्यों? बोले केतु आपको डुबा देगा। बोले ऐसा क्यों? तो केतु उनका था 8th हाउस में। अच्छा, कुंडली की अगर हम बात कर लें, हाथ पर भी उनके जेल जाने के योग थे। उन्होंने मुझसे सच नहीं बताया, ठीक है। और 1 साल के बाद हम पेपर में पढ़े कि वो जेल यात्रा कर रहे हैं। 6 करोड़ लेते हुए पकड़े गए। 6 करोड़ उनके अकाउंट में, बेसिकली उनकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। बताओ। तो ऐसा होता है,
बिल्कुल होता है। हाँ, अब आगे की रेखाओं पे हम बात करते हैं। जी। चार एक साथ में 4 टॉपिक, लव मैरिज, अरेंज मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डाइवोर्स। ठीक है। ये 4 निशान कौन कौन से हैं या चिन्ह कौन कौन से हैं या लाइनें कौन कौन सी हैं जो ये बता सकती हैं? ठीक है, तो इस 4 चिन्ह के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला आपने प्रेम विवाह के बारे में पूछा, ठीक है। दूसरा आपने पूछा अरेंज मैरिज के बारे में। तीसरा आपने पूछा डिवोर्स कौन से चिन्ह से होंगे। और चौथा आपने पूछा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल। एक्स्ट्रा मतलब शादीशुदा के बाद जो हाँ, आप affair वही, को, हाँ, प्राप्त करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने पार्टनर का हथेली देख के जजमेंटल थॉट्स ना ले आएँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज्ञान है नहीं, आधा अधूरा हाँ, देख के आधा अधूरा ज्ञान हो सकता है, आप मैं कुछ और लाइन बता रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं। और अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता अधूरा है। ज्ञान तो हमेशा ही खतरनाक है। बिल्कुल। तो सबसे पहले चीज आपके हथेली के इस हथेली के माध्यम से हम लव मैरिज को इंडिकेट करते हैं। अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा भाग्य रेखा को टच कर ले, इस प्रकार से वी साइन बना ले, ठीक है, डेफिनेट तौर पर ऐसे व्यक्तियों का प्रेम विवाह होता है। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार की। भाग के ठीक करे है? चाहे जैसे भी करे जैसे भी करे कर लेगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र बहुत ज्यादा प्रबल हो तो और जुपिटर भी साथ साथ प्रबल हो तो ये अरेंज मैरिज नहीं कर सकता। प्रबल इन द सेंस, प्रबल इन द सेंस ऑफ कि जितना ज़्यादा इसमें आप इसको प्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा दबाव में होगा, जितना ज़्यादा दबाव लेगा, सॉफ्ट होगा, जुपिटर भी सॉफ्ट लेगा, तो ऐसा व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग पार्टनर ढूंढता है, तो ये अरेंज मैरिज की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर विवाह रेखा 1 से अधिक हो तो ये भी बहुत केसेस में देखा गया कि ऐसा व्यक्ति लव मैरिज करता है ज़्यादा हो तो ज़्यादा, क्योंकि पहला रिलेशन हुआ, सक्सेस नहीं मिला, उसके माइंड में ये बैठ गया कि अब दूसरे तरफ जाएंगे, तो वो ढूंढता है, वो परिवार पर नहीं छोड़ता है। अरेंज मैरिज की अगर हम बात कर ले तो सिर्फ एक विवाह रेखा आपके जीवन में अरेंज मैरिज को दर्शा सकता है, केवल एक विवाह रेखा। तो यहाँ पर कई बार जिनके 2 विवाह होते हैं उनका क्या होता है? 2 विवाह का भी हम बात कर लेते हैं, डबल मैरिज का। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर, समझिएगा, विवाह रेखा पर बात करेंगे, विवाह रेखा सिर्फ एक हो, कम डार्क हो, ठीक है, और दूसरी विवाह रेखा ज्यादा डार्क और बड़ी हो, तो डेफिनेट तौर पर पहला विवाह टूटेगा, दूसरा विवाह में ये व्यक्ति सक्सेस को प्राप्त करेगा, ठीक, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। लेकिन आपने अरेंज मैरिज के लिए सिंगल लाइन क्यों ड्रा? क्यों ड्रॉ किया, इसका भी हम मतलब समझाते हैं। सिंगल लाइन मतलब एक सिंगल माइंडसेट से वैसा व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो अपने परिवार या अपने माता पिता पर आश्रित भी हो सकता है, उसके ज़्यादा नखरे नहीं होते, उसके ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। लव मैरिज करने वाला व्यक्ति वैसा ही होता है कि प्रेम हो गया, अब प्रेम प्रसंग में चले गए, नहीं माइंडसेट मैच किया तो दूसरा शादी कर लेंगे, दूसरे और देखेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज वालों का एक ही लाइन होता होगा? एक लाइन प्रायः देखा गया है, प्रायः मतलब ज़्यादातर केसेस में। लेकिन अमन जी, आजकल के जो हालात चल, मुझे लग रहा है सबके हाथों में 4-5 लाइनें। हाँ, आजकल के हालात में अरेंज मैरिज का तो बात करना ही बेकार है। अरेंज मैरिज नहीं, एक रिलेशन की बात करनी बेकार है, वही अरेंज मैरिज की। हाँ, मतलब आप किसी नहीं, मैं तो अफेयर्स की बात कर रहा हूँ कि एक की बात करनी बेकार अभी है। अफेयर पे आए नहीं ना, वो अभी एक्स्ट्रा affair पे आए मैरिटल पे नहीं कहाँ ना। पे आए? हाँ, अभी आए अब एक्स्ट्रा मैरिटल की बात ही नहीं कर रहा, बिना शादी के ही 4-5। हाँ, वो तो अलग ही, वो वो तो अलग ही अब उस लाइन। पर ज्यादा डीप जाने का भी जरूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल सी बात हो गई है। वही। सिनेरियो चेंज हो गया, कलयुग का मतलब क्या है, कलयुग का तात्पर्य मतलब तो यही है। यही है जी। अब अफेयर्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि 3-4 साइन मैं आपको दिखाऊंगा जो आप इजी वे में देख के समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति एक के साथ तो रह ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, 3-4 चीज बताऊंगा। पहले तो आप देख लो शुक्र को, ये आपका शुक्र का पोर्शन है, ठीक है। अगर शुक्र पर्वत पर इस प्रकार के लाइंस हो, ये देखना, ये वाली लाइंस, ठीक है, ये इंडिकेट करता है शुक्र प्रबल हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति एक के साथ रह नहीं सकता, इसका दिमाग बहुत फ्लक्चुएट होता है ऐसे व्यक्ति का। अच्छा, जितनी ज्यादा डार्क होगी उतने ज्यादा इनके रिलेशंस होंगे। एक नई और चीज लाइनें बता रहा ऐसी होनी चाहिए जैसे आपको दिख रही हूं। हाँ, जैसे आपको दिखा, और अगर वो स्ट्रेट लाइन हो तो? स्ट्रेट लाइन तो अच्छी चीजों को दर्शाती है। स्ट्रेट लाइन तो अभी पहले बता ही दिया है मैंने, हाँ, मनी ठीक है, मैनेजमेंट को दर्शाता है। ठीक है। अगर शुक्र पर ब्लैक मोल हो जाए तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक रिलेशन में जाएगा और वो बदनाम भी होगा, ओ, मोल बदनाम कर देगा, बदनाम कर देगा। सच Black- सामने आ जाएगा दुनिया सच सामने आ जाएगा, वाइफ के सामने आ जाएगा, मारपीट भी खा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया पहला मतलब इंडिकेशन। वैसा जो हो तो सतर्क हो जाए। में। सतर्क हो जाए भैया, हाँ, मोल बन गया तो अभी उपाय कर लो, वाइफ को बिना दिखाए। ठीक है। इसके बाद अगर आपका ये बुध का पोर्शन है, ठीक है, इस पर मल्टीपल लाइंस अगर आपको दिख जाए ना, जो लाइंस देखने के बाद 4 लगे, 5 लगे, 6 लगे, गारंटी मेरी है ऐसा व्यक्ति 4-5 लड़की के साथ तो रहता ही है, ज्यादा भी रह सकता है। ठीक है। ये मल्टीपल अफेयर्स के 2 मुख्य लाइंस है। ये शुक्र वाला न्यू था, अच्छा, शुक्रवार नया है। नया था।
ये बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन इसमें तो आजकल आपके पास जो हाथ आ रहे होंगे अमन जी, वो तो ऐसी बुध पर्वत वाले ज़्यादा आ रहे होंगे, ऐसा कुछ फील किया रिसर्च में आपने अपनी? हम कॉन्फिडेंशियल रख लेते हैं उसको। नहीं, नाम नहीं बताना किसी को, नाम किसी का नहीं बताना, लेकिन मैं एक जनरल सवाल मतलब कर रहा हूँ। यंग जनरेशन जो हाँ, भी young- आ रहा होगा 20-21 साल 22 साल 25 साल के लड़के या लड़कियां, तो उनके हाथों पे ये मल्टीपल रेखाएं लाइंस देखता हूँ मैं, देखते हैं ना। वही मल्टीपल, उस पर तो बात भी हम नहीं करते। अब डाइवोर्स वाली भी बता दीजिए, Divorce वो वाली। बच गया। अब मल्टीपल लाइंस अगर आपके हाथ पर हो तो वो डाइवोर्स को जरूर दर्शाते हैं कि पहला वो, उसमें डाइवोर्स का भी केसेस इंक्लूड कर लीजिए आप। ओके। कि ऐसा थोड़ी है कि आप गर्लफ्रेंड बनाए छोड़ दिए, शादी भी तो कर सकते हैं आप, पार्टनर चेंज मतलब करना ये है। इंडिकेशन नहीं हो सकता कि कौन गर्लफ्रेंड तक छूट गया और कौन शादी के बाद छूटे। वही चीज मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक मिनट। मतलब हाँ, आप हाँ, समझ रहे हैं ना मैं एकदम- क्या एकदम सवाल सही कह किया? रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया था पहले, लेकिन एक बार फिर इसको और हाँ, कर देते तो हैं। डीपली समझाइए, Deeply कहाँ समझा देते हैं। मामला गर्लफ्रेंड तक ही छूट जाएगा हाँ। और कहाँ शादी के बाद छूट। कहाँ शादी के बाद। सबसे पहले तो डिवोर्स, अगर आपका जुपिटर बहुत वीक है, मतलब एकदम फ्लैट सरफेस हो बृहस्पति, कोई भी उभार लिए हुए ना हो, तो इनको शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानियां आती है, मामला डाइवोर्स तक जा सकता है। पहला इंडिकेशन, क्योंकि जुपिटर आपके वैवाहिक जीवन को इंडिकेट करता है, चाहे पुरुष हो या महिला। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यदि आपका ये बुध का पर्वत है, यदि बुध पर्वत पर जैसा मैंने बताया एक शॉर्ट लाइन है, एक बहुत शॉर्ट लाइन है, एक विवाह रेखा, ठीक है। इसके बाद जो एक विवाह रेखा बनी है वो थोड़ी डार्क ज्यादा बन गई है और बड़ी बन गई है, ये जैसे मैं ड्रॉ किया ऊपर की तरफ। ऊपर की, ये ड्रॉ कर दिया है मैंने, ठीक है। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है कि पहला विवाह होगा, कुछ दिन चलेगा, फिर दूसरे विवाह में आप जाओगे। नहीं तो आप उसको विवाह क्यों बोल रहे हो सकता है कि वो गर्लफ्रेंड हो। लेकिन इसमें डार्क मैटर करता है, इसमें हो सकता है कि विवाह भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गर्लफ्रेंड वाले केस में लाइंस बहुत लाइट रहती है। ओके, ये मैंने डार्क का बात कहा है अच्छा। ठीक है। कि अगर पहली विवाह रेखा दूसरे के समतुल्य डार्क हो तो समझ गया। समझ गए ना, जो रिलेशन वाली लाइन होती है ना वो थोड़ा लाइटर शेड में होती है, लेकिन मेरा कहना है कि व्यूअर्स इसको रिलेट वैसे ना करे बिना दिखाए। बिना दिखाए तो बिना एनालाइज किए ना किसी अच्छे आदमी से फैसला ना ले कोई। फैसला ना ले। अब तीसरी शादी की भी हम बात कर लेते हैं। मैं तीसरी शादी का भी लाइन देखा है, मैं तीसरी शादी को बहुत क्लाइंट को देखा है, वो 3-3 शादी करके मेरे पास आए हैं। अच्छा। ठीक है, तो उसके हाथ पर एक विवाह रेखा और दिखे जो उससे भी बड़ी थी, और तीसरी शादी उसकी चली। ओ, तो आमिर खान में ये वाली लाइन होगी। हो सकती है, होगी, हो सकती होगी है। 100%। तीन शादी तीसरी शादी उसकी चली, हाँ। ऐसा भी मैंने देखा है। नहीं, अब ये- चलेगी कि नहीं चलेगी वो समय बताएगा। हाँ। लेकिन 3 शादी तो अगर चलेगी। उसके बाद कोई लाइंस ना हो तो चलेगी। अच्छा। हाँ, तो जितने भी अदर कम्युनिटी वाले लोग हैं उनके हाथ आपने देखे हैं किसी? बिल्कुल देखे हैं। पाकिस्तानी लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो तो 4-4 कर सकते हैं, उनमें तो अधिकार दिखती है उनके हाथ पर, दिख जाती है। दिख जाती है। मैं जब लाइव आता हूँ तो मेरे से पाकिस्तान के, चूंकि वो पैसा तो दे नहीं पाते, कहाँ से भेजेंगे, इंडिया पाकिस्तान का संबंध थोड़ा सा खराब है, तो जब लाइव आता हूँ थोड़ा बहुत फ्री सेवा भी करता हूँ, तो उसमें देखता हूँ तो वो समझ में आता ही है कि ये तो 5 शादी करके मेरे पास आया है। बोलता भी है, गुरुजी ये 6ठी शादी है हमारी, ये कैसी चलेगी। हम बोले भाई तुम पहले कंट्रोल तो कर लो शादी करने को लेके। ठीक है, मतलब मजाक किया। आगे। अच्छा, ये बताइए अमन जी की बहुत सारे चिन्हों की बात हुई, क्या किसी के हाथ में स्वास्तिक का भी निशान होता है और उसका क्या मतलब है? स्वास्तिक का निशान जुपिटर पर रहता है। अच्छा। हाँ, स्वास्तिक का एक शुभ संकेत है, वो व्यक्ति बड़ा स्पिरिचुअल होता है, अच्छा, स्पिरिचुअल बड़ा स्पिरिचुअल होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो धर्म गुरु कोई है तो उस पर होना चाहिए, होना चाहिए, उस पर 100% होना ही चाहिए। वो है, होगा उनके हाथ पर, तभी वो धर्म गुरु बना। तभी वो धर्मगुरु बना। अमन जी, एक सवाल हमारे लाखों व्यूवर्स जो है ना हमेशा मैसेज और कमेंट में लिखते हैं कि हथेली तो आप बताते हो, उंगलियों के लेके कैसे आदमी लाइफ प्रेडिक्ट कर सकता है कि उंगलियां देखकर बड़ी हैं छोटी हैं, ये उंगली बड़ी है तो ये हो सकता है, ये उंगली छोटी है तो ये हो सकता है, ऐसा कैसे बताते हैं? अभी तक जितनी भी बातें मैंने कही वो लाइंस को देख के कही, ग्रहों को देख के कही, बिल्कुल। और तमाम लोगों के लिए एक विशेष टिप्पणी भी दिया कि धन लाभ को लेके, मनी को लेके, तमाम चीज़ों को लेके। अगर आपको कुछ नहीं आता हो, आप लर्नर है, मीन्स आपको रेखाओं का या ग्रहों का कोई भी ज्ञान नहीं है, ना आपने कहीं से अर्जन किया है, तो आप केवल उंगलियों को देख के ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति सफल होगा कि नहीं। अच्छा, मतलब उन रेखाओं को देखने की जरूरत आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है। तो उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो सब अपनी अपनी हथेली देख लीजिए। पहला चीज़ मैंने बताया कि अगर आपका थंब यहाँ तक पहुँच जाए, फर्स्ट फैलेंस तक, वो आपने तो बताया। ये एक सफलता को इंडिकेट करता है कि आप अत्यंत सफल होंगे, आप अत्यंत सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपका बृहस्पति फिंगर छोटा हो सन से, बृहस्पति फिंगर थोड़ा छोटा हो जाए, सन फिंगर बड़ा हो जाए, तो आप आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ आप में लीडरशिप की क्वालिटी होती है, आप जनप्रतिनिधि भी बन सकते हैं, आप बड़े सम्मान को भी प्राप्त कर सकते हैं। 2 चीज़ समझ लिया। अगर उसी केस में आपके बृहस्पति फिंगर बड़ा हो आपके सूर्य फिंगर से, मान लो ऐसे करके, मेरा तो सन फिंगर बड़ा है, मैंने इसको दिखा देता हूँ कि अगर आपका जुपिटर फिंगर बड़ा हो, ठीक है, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी है। अच्छा। मतलब ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा वक्ता होता है, कमाल का वक्ता होता है,
ठीक है, ऐसा व्यक्ति अच्छा बोल सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे बोलने की वजह से बहुत बड़े संस्थान में सीईओ के पद पर भी रह सकता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, अगर ये दोनों फिंगर सट जाए, आप अपना हाथ खोलो, सिर्फ आपका ये दोनों फिंगर सट जाए, मतलब शनि, ये सूर्य और शनि का फिंगर अगर दोनों अटैच्ड हो जाए, तो एक सामान्य परिवार में आपका जन्म होता है, अपने कुल का नाम आप रोशन करते हैं अपने दम पर। MS धोनी के हाथ पर ये बृहस्पति फिंगर इधर को जा रहा है और आपका सैटर्न फिंगर इधर को टिंड हो रहा है। आप फोटो निकाल के देख सकते हैं गूगल पर। इसका मतलब होता है बहुत गरीब परिवार से था, सामान्य परिवार से था, मध्यम और वो बहुत बड़ा आदमी बना। तो इसका मतलब ये आप मान सकते हैं। अगर आपका बुद्ध फिंगर, समझना, अगर आपका बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर हो, तो बड़े बड़े जो सफल व्यक्ति, क्या बुद्ध फिंगर क्या हो? अगर ये आपका बुद्ध फिंगर है, हाँ। ठीक है, ये आपका सन फिंगर के फर्स्ट फ्लेंज से ऊपर चला जाए, तो आप में वो काबिलियत है ना कि आप में पोटेंशियली, आप में लिखने की ताकत बड़ी अच्छी होती है। एक अच्छा राइटर, एक अच्छा वक्ता, बहुत बढ़िया, साथ ही साथ एक अच्छा नेतृत्व करता, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अगर व्यापारी बन जाए ना, तो पैसा कमाने बहुत अच्छे से आता है इन लोग। ठीक है सर। ठीक है, तो ये फिंगर के बनावट से आप इन मुख्य चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इस पे चक्र और शंख ये सब भी कहा जाता है, उनका क्या मतलब है? देखिए, चक्र और शंख दो चीज़ बनता है। अगर आपके फिंगर पर चक्र हो, जितने ज़्यादा फिंगर पर चक्र होंगे, तो चक्र से एनर्जी का प्रवाह बड़ा अच्छा आता है हाथ पर। अच्छा, इसलिए चक्र का महत्व होता है कि वो, देखिए, ये उंगली है, ये आपका एंटीना है, और ये आपका ग्रह है। तो मतलब एंटीना से पावर आ रहा है और सीधा आपके प्लैनेट पर जा रहा है। तो चक्र होगा तो इजी गोइंग पावर आपके प्लैनेट पर चला जाएगा। शंख होगा तो थोड़ा सा तकलीफ होगा आने में, इसलिए चक्रवर्ती राजा कहा जाता था श्री राम को। जितने ज़्यादा चक्र होंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रह आपको अच्छा फल दे पाएगा। आप हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, लेकिन अंगूठे को आपने छोड़ दिया, उंगली नहीं माना। हाँ, अंगूठे को उंगली नहीं माना जाता यूजुअली। अंगूठा को क्यों उंगली नहीं माना जाता, उसको भी हम समझा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति, आप देखो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है, ताकत लग रहा है हाथ में, सिर्फ ऐसे कर लो, बहुत ताकत आ गया ना, तो ये नेतृत्व करता है। इसको हम उंगली का संज्ञा क्यों देंगे? ये राजा है। मैं इसलिए जानना कि उस राजा के बारे में आपने कुछ बताया नहीं। ये राजा आप बताइए कि उस राजा का क्या महत्व है? राजा का सबसे बड़ा महत्व है कि जितना ज़्यादा ये अंगूठा बड़ा होगा, पोटेंशियली आप उतने ज़्यादा अमीर बनेंगे। और अंगूठा का ये पोर्शन को गौर करना है। ये हो गया इसका फर्स्ट फ्लेंज, ये हो गया इसका सेकंड फ्लेंज, ठीक है। अगर ये पोर्शन जितना ज़्यादा गद्देदार होगा, आपका उतना ज़्यादा लाइफ आसान रहने वाला है, आपको उतना ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ मिलने वाला है। ठीक है। जितना ज़्यादा इसमें मांस कम होगा, मतलब इसमें गुद्दा कम होगा, आप उतना ज़्यादा संघर्ष करने वाले हैं। ठीक है। बहुत मजदूर के हाथ पर इसमें मांस दिखता ही नहीं है, और जितने अधिकारी होते हैं सबका इतना उभार लिए हुए रहता है, एकदम बहुत अच्छा रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। टेढ़े होने का भी कोई मतलब है? टेढ़ा सीधा होने? अगर अंगूठा पूरा टिंड कर जाए तो ऐसा व्यक्ति महाधूर्त होता है। हाँ, जितना ज्यादा ये टिंड कर जाएगा, मतलब उतना फ्लक्चुएट वो करेगा। ठीक है। और जितना ज्यादा ये सीधा होगा, उतना बेवकूफ होगा। फिर क्या होना चाहिए? अगर एक दूर हो गया, थोड़ा सा टिंड होना चाहिए, बस हल्का, जैसा मतलब हमने ऐसे सीधा किया तो ऐसे, हाँ, हल्का सा टिंड होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। हाँ, एकदम सीधा ये अपने आप टिंड हो। हाँ, ये इतना टिल्ट ऐसे हो गया ना, ये हाँ, आपका ज्यादा हो रहा है। नहीं, ज्यादा तो महामूर्ख तो नहीं हूं मैं, खैर महाधूर्त। हाँ सॉरी, महाधूर्त। धूर्त का मतलब होता है कि आप में पोटेंशियली एनर्जी है कि आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं। तो ऐसा तो तुम मुझे जान रहे हो 10-20 साल से, ऐसा तो मैंने किया नहीं कभी। चलो ठीक है। समझ गए? हाँ, अच्छा, ये बात हो गई उंगलियों की, डिज़ाइन की, शंख चक्र जी। बहुत से लोगों के हाथ में तिल होते हैं। हाँ, तो एक थोड़ा सा हमने जिक्र किया था अभी, तो मैं चाहूँगा कि तिल को लेकर के हमारे बहुत सारे दर्शक सवाल करते हैं, बहुत कमेंट करते हैं तिल को। तो बताइए तिल कहाँ है, तो उसका क्या मतलब है, अच्छा बुरा जो भी है। इतने अच्छे से इसको मैं बता दूंगा ना कि आज के बाद कमेंट करना छोड़ देंगे लोग और भटकना छोड़ देंगे, भटकाव खत्म कर देंगे हम आज। मैं उससे पहले अमन जी बता दूं, एक हमने पोस्ट अभी डाला ना, मुश्किल से 10-15 दिन हुए, इतने कमेंट आए हुए हैं। लोगों का कहना है कहाँ तिल बता रहे हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और खासकर हथेली को लेके कि इस फिंगर में है, इस फिंगर में 2 है, इस फिंगर में अलग अलग है, लाल है, हरा है, काला है। और मतलब उसमें आप सोचिए कि वीडियो 6 लाख के आसपास लोग देख चुके हैं उसको, और उस पर कम 1000 कमेंट्स तो आ गए होंगे अब तक। मैं आपको 2 ही जगह तिल का महत्व होता है, और दोनों जगह क्लैरिटी आज दे देता हूँ मैं। ठीक है। पहला होता है फेस पर, दूसरा होता है आपका हाथ पर। ठीक है। तो पहले फेस को समझते हैं कि आखिर आपके फेस पर तिल होने का क्या इंपॉर्टेंस है। पहले बात तो तिल को लेके आप कंफ्यूज मत होइए। इसमें मस्सा और तिल 2 टाइप के चीज होते हैं। एक होता है जेनेटिक मस्सा, जो तिल के जैसा ही लगता है। ठीक है, अगर आपका मस्सा है तो वो तिल में काउंट नहीं होगा। अगर किसी महिला के होंठ पर तिल हो जाए, होंठ के ऊपर पोर्शन पे यहाँ,
ठीक है, तो आप समझिए कि ऐसी महिलाएं बड़ी भाग्यशाली होती हैं। इनका पैर जो होता है ना, अगर घर पे पड़ जाए ना तो लक्ष्मी का वास हो जाता है। ठीक है, अगर किसी महिला के नाक के यहाँ पर तिल हो जाए, इस पोर्शन में, ये दोनों पोर्शन में, ठीक है, तो नाक के पास का तिल का अर्थ होता है कि ऐसी महिलाएं बड़ी ईमानदार होती हैं। ठीक है, बड़ी ईमानदार, इन पर आंख बंद करके आप भरोसा, लॉयल होती है, लॉयल्टी बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी महिला के फोरहेड पर कहीं पर भी तिल हो जाए, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी संस्थान में जाएगा, किसी भी संस्थान में कार्य करेगा, ठीक, वो व्यक्ति उच्च पद पर रहेगा। ये तो होगी महिला की बात। पुरुष लेकिन एक गाल पे बता दीजिए, गालों में महिलाओं के तिल होते हैं। हाँ, अगर किसी महिला के दोनों गाल में से किसी भी गाल पर तिल हो, ठीक है, तो अगर उनके लेफ्ट गाल पर तिल हो, समझिएगा, तो वो थोड़ा अशुभ माना जाता है। अच्छा, थोड़ा अशुभ माना जाता है। क्यों अशुभ माना जाता है? कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं को रोग बीमारी हमें अक्सर परेशान करती है। ठीक है, अगर राइट पर हो तो ऐसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा शुभ सांकेतिक रूप में हम प्रमाण देखे हैं कि ऐसी महिलाएं बड़े अच्छा जिंदगी बताती है, बड़ी शुभ जिंदगी बताती हैं, बड़ी अच्छी। दोनों गाल पे हो जाए किसी के तो दोनों गाल पर हो जाए तो फिर वो दोष कट जाता है। न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि दोष है ना। हाँ, ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए था। पुरुषों का रहा बात तिल का महत्व, तो अगर किसी पुरुष के नाक के ऊपर तिल हो जाए, इस साइड में या इस साइड में, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा शांत स्वभाव का, ऐसा देखा गया है। ठीक है, बड़े शांति से वो कोई भी कार्य करते हैं, बड़े लॉयल्टी के साथ कार्य करते हैं। अगर किसी पुरुष के ठोर के ऊपर तिल हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अगर झूठ बोल दे तो बर्बाद हो जाएगा वो। अच्छा, हाँ, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए अगर किसी के ठोर के ऊपर तिल है तो। ओठ के ऊपर, हाँ, ओठ के ऊपर तिल है तो ठीक है, ठीक है। अगर उसके नीचे यहाँ पर तिल हो जाए पुरुष के, तो बड़ा शुभ माना जाता है। ओके, हाँ, ऐसा पुरुष बड़ा लॉयल होते हुए देखा गया और लगभग 25 वर्ष के बाद तरक्की करते हुए देखा गया है। ओके, ठीक है। ठीक। तो ये हो गया फोरहेड पे, हाँ, अगर किसी पुरुष के फोरहेड पर, उसमें समझना है ये केंद्र बिंदु पर अगर तिल हो जाए यहाँ पर, महादेव का बड़ा आशीर्वाद होता है इन लोगों पर। एक तिल आपके माथे पे भी है, राइट साइड में, लेफ्ट में, उसका क्या मतलब, वो भी बता दीजिए। हाँ, अगर किसी के आईब्रो के ऊपर तिल है तो उसको पूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो व्यक्ति ज्ञानी होता है। Okay. वो व्यक्ति ज्ञान से अपना मतलब काम चलाएगा, अपना जीवन यापन करेगा, चाहे वो पढ़ लिख के करे या कोई और कार्य करके करे। ठीक। फोरहेड पे हो तो, हाँ, अगर फोरहेड पर बीच में तिल हो जाए ना तो वो बड़ा साधक होता है और इधर उपासक होता है। अगर इस साइड हो जाए तो इसको ब्रह्मा विष्णु का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भोग विलासी होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन एंजॉय करता है। तो ये हो गया तिल का महत्व। अब हम बात करते हैं हाथ पर। हाँ, हाथ पर सारी जगहों पर तिल का महत्व पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये किसी भी व्यक्ति का हाथ होता है यूजुअली। अगर आपका ये शुक्र का पोर्शन है, अगर इस शुक्र पर आपको तिल दिख जाए कहीं पर भी, ब्लैक डॉट, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको गुप्त परेशानी होगी। गुप्त परेशानी में बवासीर आता है, HIV एड्स तक आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको संभलना है थोड़ा। आप पे ऊपर इल्जाम लग सकता है, आपको जेल यात्रा भी हो सकती ठीक है। शुक्र पर तिल बहुत खराब होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर मंगल पर तिल हो जाए तो मंगल पर तिल आपके पास लिटिगेटेड प्रॉपर्टी होगी, आपकी प्रॉपर्टी में लिटिगेशन लग सकता है। ओके, ठीक है, अगर चंद्रमा पर तिल हो जाए तो ऐसा व्यक्ति यात्रा करेगा लेकिन बड़ा दुखद यात्रा करता है। तो चंद्रमा पर तिल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर किसी के बृहस्पति पर तिल हो जाए तो ऐसा व्यक्ति के पारिवारिक कला कचकच की स्थिति, पारिवारिक दिक्कतें, ये परेशानी इनको रहेगी। ठीक है, अगर किसी के सैटर्न पर तिल हो जाए तो कहते हैं ना कि नौकरी के दरमियान या अपने व्यापार के दरमियान एक ऐसा फेज आएगा जिस समय वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। इतना खतरनाक होता इतना खतरनाक होता है। शनि इल्जाम, तिल ब्लैक डॉट है, आपके जीवन पर ब्लैक डॉट देगा। कोई भी बड़े आदमी या बड़े अधिकारी या जनप्रतिनिधि के हाथ पर आप तिल नहीं देखेंगे। और जिनके होता है उनके घोटाले खुलते हैं, वो जेल जाते हैं। जेल जाते हैं। ठीक है, अगर किसी के बुद्ध पर हो जाए तो अपने उसकी बोली इतनी खराब होगी ना कि अपने बोली के दम पर 4 चप्पल खाएगा हर जगह। बदजुबान आदमी होगा। बदजुबान आदमी। अगर किसी के सूर्य पर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इल्जाम लगना, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जेल जाना, ऐसे व्यक्ति का करियर कोलैप्स हो जाना, ये सब एक साधारण सी बात होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अच्छा कहाँ पर होता है। अगर किसी व्यक्ति का राहु क्षेत्र पर तिल बन जाए तो ऐसा, अगर वो मुट्ठी बांध ले और उसके अंदर तिल आ जाए, ये जो मैंने ड्रॉ किया राहु क्षेत्र, बस राजा घोषित कर दीजिए उसको, कलयुग का राजा। वो तिल जन्म से आना चाहिए, अब कभी भी बन सकता है वो, तिल नेवर का- एंडिंग प्रोसेस। ओके, ठीक है, ये अच्छा, जानना। इसीलिए कहा जाता है जिसकी मुट्ठी में तिल आ जाए, हाँ। पैसा बहुत है, उसके बंद हो जाए, खुले दिखे ना हो। नेवर एंडिंग और प्रोसेस। ऐसा क्यों कह रहे हैं, सारे डॉट बेकार और ये डॉट अच्छा? क्योंकि इसका भी मतलब समझाते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट। ठीक है, तो राहु नेगेटिव है, कभी भी हम राहु को नेगेटिव एक्सपेक्ट से ही देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और तिल को भी हम नेगेटिव एक्सपेक्ट से देखते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का फल देगा। रूल लग गया वहाँ इसीलिए सारे ग्रह पर तिल का महत्व खराब होता है, राहु पर अच्छा होता है, और केतु पर अगर तिल बन जाए यहाँ पर तो ये भी अच्छा होता है। पर। और उंगलियों पर किसी की आ जाए तिल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं कोई होता। मतलब नहीं, और हथेली पर कहीं इधर आए, कोई कोई मतलब नहीं है, बेकार है। बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मतलब चेहरे पे और हाथ पे बस जी। दो ही जगह इंपॉर्टेंट है, बाकी Important कहीं हो कोई मतलब फर्क नहीं नहीं बनता। पड़ता। मैंने तो देखा है एक व्यक्ति के पूरे बॉडी पर तिल था, हाँ, क्या ही मतलब समझाएंगे उसको, कहाँ कहाँ मतलब समझाएंगे। नहीं ऐसे सवाल आते हैं लोगों के कि मेरे यहाँ भी तिल है, यहाँ भी तिल है, मैंने यहाँ भी, बताया तो ना, आप ऐसी ऐसी जगह बताते हैं यहाँ वहाँ की, फिर आपको क्या ही बताएं। इसको हम हो सकता है इसको हम पॉजिटिव सकारात्मक रूप में भी बता सकते थे, लेकिन क्यों बताना, गलत क्यों पोर्ट्रे करना, जो सच है वही बताएंगे। बिल्कुल सही बात है, सच और के लिए ये ही बात सब- कर रहे हैं। अच्छा, ये तिल जो लाल वाले होते हैं और वो मस्सा काले है। वाले, अच्छा लाल वाला मस्सा है, जेनेटिक डिफॉल्ट, उसको तिल नहीं मानते। उसको तिल नहीं कंसिडर करेंगे। चलो अगला। अब मुझे ये बताइए, किसी बच्चे का जो भविष्य है वो माता पिता के हाथ देख के आप बता सकते हैं? नहीं, नहीं। सबका अपना इंडिविजुअल भाग्य है, ठीक है। हाँ, ये माता पिता के हाथ देख के हम ज़रूर ये बता सकते हैं, ये दर्शा सकते हैं यूजुअली प्रोडक्ट तो उनका ही है। लाइंस के आधार, अगर माता पिता दोनों का हथेली बड़ा अच्छा है तो समहाउ उनके पुत्र का उनसे भी अच्छा हाथ होगा, अच्छा, क्योंकि प्रोडक्ट तो उनका ही है। मतलब पिता का हाथ अगर हम आपको दिखाएं तो पिता का हाथ देख के आप बच्चे का भविष्य नहीं बता सकते? नहीं, बच्चे का, आप अगर पिता को खाना खिलाएंगे तो बच्चे का पेट भरेगा क्या? नहीं नहीं। तो फिर बच्चे का भविष्य कैसे बता सकते हैं? ठीक। अच्छा, हम पिछले जन्म की बात करते हैं सनातन में, प्रारब्ध की, तो किसी का हाथ देख के पता चलता है कि उसके पिछले जन्म में क्या कर्म रहे, संकेत ऐसा कुछ हाँ, मिलता ये है? ये क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान चीज़ है। अच्छा, क्यों आसान है, मैं समझा देता हूँ। पिछले जन्म में आप अच्छे कार्य करके आए हैं, आपके हाथ पर बहुत ही अच्छी अच्छी लाइन्स है अच्छा, कि आपके इस जीवन में सुख सुविधा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब चीज़ आपको मिलेगा। अगर आप पिछले जन्म में खराब कार्य करके आए हैं तो इस जन्म में आपके हाथ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अमीर बना सकते है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है, जैसे जो लोग कहते हैं जिम जाते हैं, उनके ये पर्वत जो है ये कठोर हो जाते हैं बहुत, नॉर्मल है, उससे कोई फर्क तो नहीं कोई पड़ता? फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं, सॉफ्ट होना चाहिए वो। ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो पोर्शन सिर्फ कठोर होगा जहाँ पर वो हाँ, मेहनत हाँ, कर रहे हैं। exercise का, हाँ। इसके उपरांत सब जगह उनका अच्छा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो पर्वत पे ही आता है, पकड़ता है इंसान जिम में जब होल्ड करता है, तो ये पर्वत ही हार्ड होते हैं, हार्ड होता है, तो उससे कोई फर्क कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन आपने नहीं पूछा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, बहुत लोग के हाथ में पसीना भी आता है, पड़ता। हाँ, हाँ बिल्कुल आता है। उसका क्या मतलब है? साइंटिफिकली उसका मतलब हम समझा सकते हैं। मैं क्वेश्चन ये पूछने वाला था जाते जाते, एक्चुअली ये लास्ट एकदम सवाल था मेरा, कि जाते जाते कोई ऐसी चीज़ बताइए, ऐसा टिप्स बताइए, या ऐसा तरीका बताइए, या ऐसी रेमेडी बताइए, या कुछ ऐसी अलग चीज़ बताइए जो आज तक पामिस्ट्री को लेके किसी ने नहीं बताई हो हमारे व्यूअर्स को। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर पसीना आता हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। क्यों भाग्यशाली होता है? क्योंकि अगर उसका पोर खुला हुआ है हाथ का तभी पसीना आ रहा है, बात समझिएगा, तो इसका मतलब उसका हाथ सॉफ्ट है। हाथ सॉफ्ट का शुरू में मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपका हाथ सॉफ्ट है तो आप राजाओं के समान जिंदगी बिताएंगे। तो जितना ज़्यादा पसीना आना उतना बढ़िया माना जाता है। तो ये पसीना कब आना? कभी भी आ सकता है, तो गर्मी में तो पसीना आएगा ही, ठंडी में भी आ सकता है, आता है। सर्दी वाले को माने? हाँ, किसी भी पसीना को मानिए, ठीक। कठोर हाथ में पसीना कभी नहीं आएगा। ओके ठीक है। जो संघर्ष करने के लिए हाथ बनाया है उसका हाथ हार्ड होगा, मजदूर के हाथ में पसीना नहीं आएगा, कभी आप नहीं ये आएगा। कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये पहला चीज़। और दूसरा चीज़, आप अपने हाथ को, केवल अपने हाथ को देख के ये समझ सकते हैं कि आप 1000 करोड़ के मालिक बन सकते हैं कि नहीं। ये जाते जाते हम आपको ये साइन दिखाना चाहेंगे जी बिल्कुल। कि मैंने एक 5000 करोड़ के मालिक, एक नहीं, मैं तो काफ़ी देखा है, लेकिन वो कॉमन चिन्ह होता है जो 5000 करोड़ के मालिक के हाथ पर देखा जाता है। मतलब वो चिन्ह अंबानी के पास होगा? 100% आपने हाथ तो देखी नहीं होगी? देखी नहीं है, लेकिन उतने बड़े अंबानी की तो हाथ मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन आप लोग का रहा सपोर्ट तो जरूर देख लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा भी है जो शायद आज 5000, 1000, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ के मालिक, उनका हाथ देखा है। तो बिना देर किए बताइए फिर। तो उसको, उस साइन को हम ड्रॉ करेंगे, एक साथ 5 चिन्ह को बताएंगे जो यूजुअली अमीर लोगों के हाथ पर देखा जाता है। मतलब अमीरों का हाथ कैसा होता है वो कैसा बताएंगे। होता है वो बताने का प्रयास करें। पहले तो समझिए कि हाथ गुलाबी हो, गद्देदार हो, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, थंब आपका बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ समझिए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की जीवन रेखा हो जाए, जीवन रेखा पर कंटिन्यूटी के साथ प्रगति की रेखा हो, नेवर एंड ये प्रोसेस हो, मतलब ये चलती रहे, अच्छा, ठीक है। इसके बाद आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी हो के लाइफ के एंड तक जाए, और इसी फेट लाइन पर आपके एक फिश शाइन दिख जाए, और इसी के साथ बुद्ध रेखा एक से अधिक हाथ पर हो जिसने मनी ट्रायंगल बनाया हो, साथ ही साथ मिस्टीरियस क्रॉस भी हो, साथ ही साथ ये वाला मिस्टीरियस क्रॉस भी हाथ पर दिख जाए, साथ ही साथ एक इस प्रकार का स्क्वायर भी दिख जाए, साथ ही साथ बृहस्पति पर्वत पर स्क्वायर और स्टार की मौजूदगी हो। इसके उपरांत भाग्य रेखा जीवन के अंत में जाते जाते कुछ ऐसे ब्रांचेस के साथ हो, सूर्य रेखा पर एक से अधिक वी साइन की मौजूदगी और ट्रायंगल बन जाए, सूर्य रेखा पर फिश साइन हो, बुध पे खड़ी रेखा हो,
चंद्र पर फिश शाइन बन जाए, कुछ यात्राओं की रेखा इस प्रकार से अवस्थित हो, और शुक्र पर इस प्रकार की लग्जूरियस लाइन और शुक्र पर स्क्वायर बन जाए, ट्रायंगल बन जाए, मंगल पर्वत पर स्टार की मौजूदगी और मंगल रेखा इस प्रकार से अवस्थित हो, तो ये इंडिकेशन आपको 1000-2000 करोड़ तो छोड़ दो, 10,000 करोड़ तक का मालिक बना सकता है। तो ये एक ही हाथ पे हो इतने एक ही हाथ पर इतने इंडिकेशंस होंगे, और होते भी हैं। ठीक है, होते हैं। अब इसमें एक कंक्लूजन हम करते हैं, एक आपको चीज़ बताते हैं। अब इस चिन्ह में जितने मैक्सिमम साइन आपके हाथ पर होंगे, आप अमीर बनते जाएंगे। वाह, ये अच्छी बात आपने बता दी जाते जाते कि लोग व्यूअर्स जो हैं, ये लास्ट में जो इन्होंने चिन्ह बताया, देख लीजिए क्या क्या हैं, जितने हैं उसके हिसाब से आप अमीर हैं। दूसरी चीज़ कि आज का जो ये पॉडकास्ट है, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्ञान की बातें हुई हैं, समझने की बातें हुई हैं, इलस्ट्रेशंस दिए हैं आपको देखने के लिए। तो आप इसको अगर ढंग से देखते हैं तो आप खुद अपने हाथ को एनालाइज कर सकते हैं। बस वो जो अफेयर और इधर उधर की बातें, उस पर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, उसके लिए किसी से बात कर लीजिएगा, नहीं तो घर में विवाद हो सकता है आपके। तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने अमन जी, बहुत अच्छा लगा। अब मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी सवाल इसके बावजूद आपको लगते हैं कि पूछना चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि अमन जी को दोबारा लाएं यहाँ पे और दोबारा उनसे बातचीत करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन पे अमन जी का नंबर है। आप अगर हाथ दिखाना चाहते हैं या अपने बारे में सवाल करना चाहते हैं तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको एक बटन दबाना और कुछ करना वीडियो नहीं है। देखते हैं लोग, और हाइप भी दिया करिए, हाइप भी आ गया एक फीचर जो आप देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब इस चीज़ को पहुँचाता है। बहुत धन्यवाद अमन जी आपका, थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अच्छा अमन जी, जाते जाते मेरा भी एक सवाल है। आपने सब बता दिया, हाथ, हथेली, उंगली, तिल, जो भी है, ये नाखून है हमारे, क्या पामिस्ट्री में इनका भी कोई महत्व तो है? इनको देख के भी कुछ प्रेडिक्शंस होती हैं? अमीरी, गरीबी, साथ ही साथ करोड़ों, इस हाथ के नाखून को भी देख के आप समझ सकते हैं। कैसे, बताइए। बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा आपके हाथ पर ये चंद्रमा बनता है, ये वाइट पोर्शन होता है, ठीक है, और ये आप उसके ऊपर का आपका गुलाबी पोर्शन होता है। तो जितना ज़्यादा आपका नाखून गुलाबी होगा, समझिएगा, अपने अपनी नाखून को खोल लीजिए, जितना ज़्यादा आपका नाखून गुलाबी होगा, आप समझिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल आपकी लाइफ होगी। पहला, जो व्यक्ति का नाखून अगर पीला पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष वाली जिंदगी होती है ऐसे लोगों की। तो सिर्फ अंगूठे वाली नाखून देखें, सारी नाखून को आप देख सकते सारी हैं, नाखून। कलर एक जैसा ही होता है। ठीक है। अगर आपके पूरे नाखून पर ये वाला चंद्रमा दिख जाए, जैसे इनके हाथ पर है, इनके नाखून पर, आप दिखाइए, व्यूवर्स को दिखाइए, पूरे नाखून पर चंद्रमा है, इसका मतलब है इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, ऐसा? हाँ, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते होंगे। सचूट नहीं हुआ तो वही बात है ना, ऐसे व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बड़ी शानदार होती है, जिसको हम व्हील पावर भी कहते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी कहते हैं। वो बड़ी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। बड़े बड़े एथलीट का जो चंद्रमा है वो यहाँ पर आके दिखता है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा एथलीट होता है, और ऐसा व्यक्ति एथलीट है और साथ ही साथ शारीरिक बहुत स्वस्थ रहता है। और रही बात धन की बात, तो गुलाबी होगी तो धन आएगा, लक्ष्मी की कृपा रहती है। जितनी ज़्यादा गुलाबी है आपकी नाखून होगी, आप उतने ज़्यादा धनवान होंगे। जितने धनवान व्यक्ति हैं, अपनी अपनी हथेली खोल के देख लीजिए, आपका नाखून बड़ा गुलाबी होगा। और जिसका नॉर्मल होता है बिल्कुल सफ़ेद टाइप का होता है, रोग से ग्रसित होता है ऐसा व्यक्ति, ओके, या फिर संघर्षपूर्ण जीवन बिताता है, बड़ा संघर्ष रहता है, मजदूरी करता है। और ये नाखून का ऊपर वाला जो ये पार्ट है, जिसको नाखून एग्जैक्टली बोलते हैं लोग बोलचाल की भाषा में, ये क्या होता है? ऊपर का कौन सा? ये जो निकल जाता है बार बार एज की बात कर रहे हैं। एज तो वो तो नाखून का एक पार्ट है, उससे कोई फर्क नहीं। उससे कोई फर्क नहीं। मेन है कि नाखून की जड़ जो होती है वहाँ से, और कलर, जड़ और कलम, और चंद्रमा, जहाँ तक आपका नाखून में आपका चमड़ी अटैच्ड है, ओके, वहाँ जहाँ तक जी उसका ठीक है।